and every time I flick a jab at you, you do this. If that punch hits you, उनका अपना डर उनको गिरा रहा था. कुछ भी हो रहा है, नीज इंटरनली रोटेट हो रहे हैं और मैं तुमसे गिले कर रहा हूँ. इट्स सिंपल इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट कम्प्लेक्सिटी. एक बंदा बाहर से आता है और मुझे और तुम्हें सर पे एक चपेट मारता है. Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of the NSJD show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast. Today's episode is a little special to me because जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में मैं चाह रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि कुछ ना कुछ सीखूँ, ख़ुद पे भी अप्लाई करूँ, बट कुछ खास हो नहीं पा रहा. तो कुछ कभी घर में ट्राई किया, कभी कहीं और ट्राई किया. तो the guest that I have with me, he is the founder and head coach of Fight Fortress and Preacher's Den. He is a director at EK Sports System. He is also the head coach of the national MMA team for Pakistan that is affiliated with IMMAF. And his name is Ehtisham Karim. Ehtisham bhai, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you so much for being a part of this show. Thank you so much for having me. It's a pleasure. No worries. Before I dive into our questions and all, मेरे ज़हन में एक सवाल है काफ़ी सालों से. So for those of you who don't know, his younger brother Ulumi, he used to be with me in school and then he got into MMA and all. तो हम दोस्त आपस में ना बातचीत किया करते थे कि अच्छा उलूमी MMA में आ गया है. तो किसी एक दोस्त ने ना आके मुझे बोला कि यार हाँ उलूमी तो आ गया, बट उलूमी के एक बड़े भाई हैं, वो ना उनका तो कोई और सीन है, वो तो 30 सेकंड में एक बंदे को नॉकआउट कर देते हैं. तो मैंने कहा अच्छा भाई ये कौन है यार. उसने बताया कोई मेरे ख्याल है एहतिशाम नाम है. तो ये वो तो मेरे ज़हन में ना आपकी एक पिक्चर बनी हुई है इतने सालों की. आपने वो मूवी देखी है टॉम हार्डी की वॉरियर? ही जस्ट कम्स इन एंड नॉक्स एवरीबॉडी आउट विद वन पंच. मेरे ज़हन में वो एक इमेज बनी हुई है. तो डिड समथिंग लाइक दिस हैपन? यार मुझे तो याद नहीं पड़ता. आई ऑलवेज बीन अ टीचर. मेरा जो स्टार्ट था MMA के अंदर वो भी कोचिंग की ही. ऑब्वियसली शुरू का जो हिस्सा था वही था कोचिंग प्लस फाइटिंग था, बट कोचिंग वाज देयर, जो बाद में जाके फिर फुल टाइम कोचिंग में तब्दील हो गया था. स्पार्स हैव हैपेंड. आई फॉट ट्वाइस. उस टाइम कोई सर्किट होता ही नहीं था, तो जिसको कह लो अंडरग्राउंड कह लो, स्मोकर फाइट्स होती थी क्लब्स के अंदर. सो आई फॉट ट्वाइस, वन बोथ ऑफ देम. इसके अलावा जिम में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती रहीं इन द अर्ली डेज़, इन द मिड डेज़, और फिर जब तक जाके लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं आ गई थी कि पीपल वुड कम इन टू लर्न as opposed to come in and flex or try to test our skills. So me and my best friend and my partner, we were the first two together. उसके बाद टीम बनी थी अली सुल्तान. मेरे से बहुत ही बड़ा और एक्सटेंसिव और डीप किस्म का जो नेक्स्ट लेवल रेज्यूमे है इन वायलेंस आउटसाइड द रिंग और केज, वो उसका है, बट सेल्फ डिफेंस में. ऑफेंसिव कभी नहीं. अच्छा सही. So you know, you on a scale of 10, if you start on 3, then it was his thing to pick it up, sort of make sure that scale tips 8 or 9 if not 10. So मेरा इतना ज़्यादा नहीं, but yeah, things have happened. और मैंने कोशिश भी शुरू दिन से यही की है कि ये जो लोगों का एक ऑरा बन जाता है थोड़ा सा सुपर नेचुरल किस्म का या थोड़ा सा गॉडली विद अ स्मॉल जी, वो चीज़ शुरू से ब्रेक कर दो. and I've always been real with my students. I've shown them the general human Ehtisham Karim side of me as well as the coaching side of me, jahan pe there's two different things, but if they want to grow up and if they want to be the people that I want them to be, whatever field they choose or whatever part of life they choose, they gotta सबसे पहली चीज़ है कि बुत तोड़ने होते हैं. So because जब मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना इंस्पायर करके लोगों को बहुत ज़्यादा अपना जो है ना कायल करके या अपना गिरवीदा बना के उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. तो इस तरह की एक्सप्लॉइटेशन के मैं सख्त खिलाफ हूँ. So I've tried to leave an impression and leave a mark अपनी कोचिंग के स्किल्स के हिसाब से, as opposed to, but that does not mean that I'm not capable of it. But uske liye I think things will have to go. It'll probably happen in terms of if it's something that happens to my family or is tarah koi badi cheez mein. Otherwise, other than that, I like to, let's just say I'm a pacifist, that I'm going to turn the other cheek most of the time. So yes, right. This is a very big thing, right? Like people get into fighting, like young boys get into learning martial arts for all the wrong reasons. And then you obviously have to guide them and teach them that how you have to use this, how you have to have like self-discipline and everything. And तो मेरे ज़हन में बाद में एक सवाल था जो आपने थोड़ा सा आंसर कर दिया कि what is that point जिस पे आप जो है you don't turn away या you don't, मतलब कि आप ठंडे नहीं होते, you take action. या अगर आसान लफ्ज़ों में अगर किसी को एक मुक्का मारना है तो वो कौन सा ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप करते हैं? So you said that it's
when it's like something that's threatening your family or anything like that? Obviously सबसे बड़ी और भी चीज़ें हो सकती हैं. There's a lot of things. मेरा जब लफ्ज़ में फैमिली बोलता हूँ उसमें बहुत चीज़ें एक्सपेंड करती हैं. उसमें बहुत मेरे जो ब्लड रिलेशंस है वो तो हैं ही हैं, बट उसके अलावा भी there are people who are close to me. So but then maybe I'm an overthinker, but I tend to think just a bit extra कि चीज़ें, and most of the time I don't do things because things might escalate. But then over the course of last many years, 10-12 सालों में, it occurred to me that nahi, you gotta sometimes, you gotta at least let the other motherfuckers know कि क्या scene है. You can't just like आप pacifist, because I'm born and bred in this system. I'm through and through Pakistani, and I'm proud of it. Some people say there's nothing to be proud of. I don't give a fuck what they say. I am proud of it. और मैं अपनी identity को पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर उसी तरह से लेके चलता हूँ. So पहली बात, अपने लोगों के साथ इस लेवल तक जाना, I just like, it's a hard thing. But इतना समझ में मुझे आ गया है कि सोसाइटी के अंदर if you're like really उसका भी एक लेवल है पैसिफिज्म का, उससे भी थोड़ा सा आप नीचे जाते हो ना, in certain specific areas, and अगर आप स्पेशली पब्लिक में हो या इस तरह कुछ एरियाज़ है वहाँ पे, then people are going to try to step over your shoulders and or over your face. You can't let that happen as well. So you got to strike a balance. Exactly. But सबसे बेहतर आइडिया ये है कि आपको हाथ उठाने की ज़रूरत ना पड़े. If your name precedes you, then that's more than enough, don't you think? Exactly. मैं वही सोच रहा था, कौन in their right mind would try to start something. Dave Chappelle said that his mother told him that sometimes you have to be a lion just so you can be the lamb that you really are, right? So I can relate with that. Interesting way to put it. So how did you get involved in MMA at a time when no one knew कि ऐसा कुछ है? तो आपने कहाँ से इसके बारे में सीखा और फिर यू स्टार्टेड कि मैं इसमें कोचिंग में आता हूँ? ये कैसी जर्नी स्टार्ट हुई? मैंने कंपैरेटिवली बाकी लोगों के मार्शल आर्ट्स की जो फॉर्मल ट्रेनिंग है बहुत लेट स्टार्ट की थी. फॉर एग्जांपल व्हेन आई डिडंट इवन had seen a taekwondo club in front of my eyes, my best friend Sultan was a taekwondo black belt at a very early age. So उस हवाले से ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स उसमें पीछे था, बट दैट डज नॉट मीन दैट आई वाज इनटू इट. जिस तरह से ब्रूस ली वाला ही टिपिकल सीन था, वहाँ से इन हुआ था और वो क्रेज़ था. और उसके बाद मटीरियल उस टाइम नहीं होता था, यूट्यूब नहीं होता था, ऑनलाइन कोर्सेज और DVDs नहीं होते थे. तो बस जो मिलता था फिल्मों में जो नज़र आता था और वट एवर वुड लाइक बट द आइडिया वाज दैट डूइंग सो मेनी ऑफ दोज मूवमेंट्स and stuff that made sense. I could differentiate between, okay, kicking 3 people in the air once is complete bull crap, as well as a good, perfectly timed spin kick is a good thing, or maybe a good roundhouse is like, it's a good deal, or a straight punch to the face. So itna idea mujhe tha. So kind of when I actually stumbled upon the treasure of knowledge, MMA se related or fights की शक्ल में, VHS की शक्ल में, early UFCs और अर्ली UFC तो मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने बाद के आई गेस मैंने UFC 16 के बाद देखी थी. और उसके बाद मुझे जब चस्का पड़ा तो देन आई जस्ट लाइक जस्ट वेंट आफ्टर इट. और फिर मैंने UFC 1, 2, 3 पूरा उसका एवोल्यूशन देखा कि कैसे होता था. बट डिस्पाइट वॉचिंग ऑल ऑफ दैट एंड माई माइंड कुड मेक सेंस बिकॉज आई हैड सीन सो मच इन्फॉर्मेशन, माई बॉडी कुडंट डू इट. दैट्स व्हाट टुक द मोस्ट टाइम. तो देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट फॉर थिंग्स. मे बी इट वाज द फर्स्ट वेरेवर आई वाज वहाँ पे, एटलीस्ट इन पिंडी इस्लामाबाद. Yeah, and when was this? When did you stumble upon UFC? मैंने जो प्रॉपर ट्रेनिंग मैंने अपने दोस्त के साथ, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर मेरा जो है ना इतना, सो 2006 में हमने गालिबन स्टार्ट किया था TFF की, जो हमने जो इनफॉर्मल तरीके से, इट वाज नॉट फाइट फोर्ट्रेस बैक देन, इट वाज हैड नो नेम, बट इट वाज मी एंड सुल्तान वर्किंग विद सम बॉयज़. सो उससे तकरीबन 2-3 साल पहले तो हमने ट्रेनिंग शुरू की थी. Because while I was doing taekwondo, we were doing like a bit of wrestling and boxing and whatever. जो हम जितना समझ आ रही थी उस अकल के हिसाब से. Kicking was no problem, but punches. So let's take it back to like a long time ago, bro. This is when I was back in like college में, यूनिवर्सिटी में नहीं था, और मैंने 2007 में अपनी यूनिट स्टार्ट की है. ठीक है. और उससे भी बहुत पहले probably 2001. Wow. अच्छा. I think so. I guess it's not too, but like you have. मैंने आज तक इस बात पे कभी नहीं सोचा, right? But I just remember कि भाई मैंने किया स्टार्ट. पहले मुझे कुछ समझ नहीं आती थी. एक सिंपल सा आर्म बार पकड़ने में हफ्ते लग जाते थे भाई, और आज it's just in the blink of an eye.
बट उस्ताद ना होने की एक बहुत बड़ी जो लानत है ना, रूहानी तौर पे, इल्मी तौर पे बंदा यतीम जो होती है ना, वो मैंने देखी है. जिजित्सु का मेरा कोई उस्ताद नहीं है, रेसलिंग का मेरा कोई उस्ताद नहीं है, बॉक्सिंग मुआय थाई का मेरा कोई उस्ताद नहीं है, जूडो का मेरा कोई उस्ताद नहीं, ताइक्वांडो का मेरा उस्ताद रहे हैं, क्योकिशन का मेरा उस्ताद रहा है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट उस्ताद रहा है और उसने अच्छा सिखाया, बेसिक्स जो दिए. So for us to figure out that it was pretty long and बड़ा औखा काम था. But I'm glad I had Ulumi with me and he shared the same craze. स्कूल में शुरू में था तो वो आहिस्ता आहिस्ता, he was obviously बीकन का बच्चा था तो उस तरह तो होना था जिस तरह कि तुम लोग थे उस टाइम पे. yeah Right, but I used to work out in Kachnar Park, IIT के सामने, so he used to come and watch me with his buddies. और उसके बाद then I said बस ठीक है, आज तुम भी स्टार्ट कर लो मेरे साथ. उसने आए बाएँ शाई की, आई ट्राई टू डू अ टेस्ट, हमने पुशअप्स की कोशिश की, could barely do 8 or 10 or something. तो मैंने कहा ये देख लो, ये हालत है, सो एटलीस्ट चल जान तो बना लेना, कल को काम आ जाएगा. उस टाइम पे उनको फिर फड्डों का बड़ा कल्चर था उस टाइम पे, लड़ाइयों का स्कूलों के आपस में. तो खैर ही स्टार्टेड एंड देन व्हेन आई गॉट इनटू द टेक्निकल स्टफ जो मैं खुद करता था, बिकॉज वो मेरे साथ था, तो आई टुक अ सीरियस इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटिंग अराउंड हिम. अच्छा. So उस प्रोसेस में ऑब्वियसली वो भी डेवलप हुआ, मैं भी डेवलप हुआ. वो एज एन एथलीट बहुत अच्छा डेवलप हुआ. मैं एज अ कोच शायद मेरी डेवलपमेंट ज़्यादा थी, बट आई ट्राई टू डू एज मच एज आई कुड. So when you were learning all of this, so you started with taekwondo, I guess. I started with taekwondo. Formally जो मैंने स्टार्ट किया है ना, where I had a teacher and I went somewhere, अच्छा मैंने एक काम करना है, that was taekwondo. Right, and you are a black belt. I have a first degree black belt. First degree black belt. ठीक है. So and what about the other ones? उसमें do you have other black belts? Nothing. I trained in Kyokushin for a while, for a good while, but nothing. No belt, no nothing. उसके बाद तो and then I wanted to pursue gi jiu-jitsu, kimono के साथ jiu-jitsu का जो kimono version है, and then get belts in that, and then I was like, yeah. अच्छा, jiu-jitsu के different versions हैं, like मुझे तो gi वाला ही पता है. So jiu-jitsu के 3 इस्तेमाल या उसके 3 ब्रांचेस हैं. ठीक है, एक सेल्फ डिफेंस के लिए है, एक स्पोर्ट के लिए है, और दूसरा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के लिए है. ये इसके यूजेस उन तीनों की. इसके लिए जिजित्सु इन तीनों टॉपिक्स को डिफरेंट तरीके से एड्रेस करता है. इनिशियली जो सबसे पहला जो वर्जन था जिजित्सु का, वो सेल्फ डिफेंस के लिए ही था. देयर इज़ नो सच थिंग एज स्पोर्ट जिजित्सु. कानो जिगोरो जो जूडो का फाउंडर है, उसने भी जिजित्सु के मुख्तलिफ स्टाइल थे, उनमें से चीज़ें उठा के और उसके बाद अपनी चीज़ें ऐड करके, अडेप्ट व्हाट इज़ यूजफुल, रिजेक्ट व्हाट इज़ यूजलेस, एंड ऐड स्पेसिफिकली व्हाट्स योर ओन, कहता है ब्रूस ली. So kind of sort of principle पे चला कानो, and then he banned a lot of stuff, he put in a lot of stuff, but it was still inspired off of the different styles of jiu-jitsu. So उसने पहले दफ़ा उसको स्पोर्ट बनाया. जब ये ब्राज़ील पहुँच के जाके नेशनल, पहले ग्रेसी जिजित्सु थी, फिर उसके बाद ब्राज़ीलियन जिजित्सु का लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो फिर वो एक अलग किस्म की स्पोर्ट बन गई, विद टोटल डिफरेंट एम्फेसिस ऑन ग्राउंड गेम. Kano, hacked at most of the other things, and he kept it like more of a gentleman's game, or like, standing in a good posture upright, and then you're going in like bade pyar se dusre collar sleeve pakad, and then you execute a beautiful thrower technique with good footwork and move around. It's beautiful and elegant to watch. And it's a classy thing. Whereas if you all of a sudden you're on the ground, and even if you're moving correct to the layman's eye, it's like, what the fuck's happening? Right? So इस तरह से फिर बाद में स्पोर्ट बना, तो उसने स्पोर्ट के लिए डिफरेंट रूल सेट्स बने, तो उस तरह से फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होनी शुरू हुई, तो अब 2 बन गए. फिर वालेतूदो नाम का एक कॉन्सेप्ट होता था पुराने ब्राज़ील में 50-60 साल पहले, विच मीन्स नो होल्ड्स बार्ड. वहाँ पे जो लोग लड़ते थे उसमें ग्रेसी क्लैन होता था. दीज गाइज वुड रिप्रेजेंट दिस स्टाइल ऑफ जिजित्सु, और उसमें वो नो होल्ड्स बार्ड था, तो दे वर यूटिलाइजिंग ऑब्वियसली द टेक्निक्स एंड द प्रिंसिपल्स फ्रॉम द ओरिजिनल सेल्फ डिफेंस स्टाइल, विच वाज मेंट फॉर वॉरफेयर और one-on-one combat, especially even with blades and stuff. So it's applicable to that. तो वो हुआ, तो उसके बाद आके उसने उस चीज़ ने वालेतूदो ने आके जो है ना, या उसमें खेलने वालों ने आके लफ्ज़ जो आज का हमारा MMA का स्पोर्ट, उसकी दाग बेल रखी, उसका प्रीडेसेसर है वालेतूदो. सो अब जाके फिर 3 शाखें बन गई इसकी. सेल्फ डिफेंस ओरिजिनल था, फिर स्पोर्ट जिजित्सु, एंड देन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स. सो इट इज़ डिफरेंट. आप एक में ट्रेन करते हो तो यू मे और मे नॉट बी प्रोफिशिएंट इन द अदर. And the sports jiu-jitsu, that's what we see in the Olympics and all with the gis. So jiu-jitsu is not a part of the Olympics. You see judo, and there's another thing called Japanese jiu-jitsu. Yeah, I don't know if that's part of the Olympics or if they're going to make it, but again, that's totally different. वो उसका एक बहुत ही पुराना archaic किस्म का version है, और whatever. अच्छा, सही. तो इसमें I have a 2-part question. Which is your favorite martial art, and which is the most useful in real life? हाँ, so
if you're going to give me some time, I'm going to address that in the best way I can possibly can. Mera jo favorite martial art hai, that's literally the idea of fusion of all of the martial arts together. That martial art is my favorite martial art. Jahan pe where any striking art such as boxing or taekwondo flows in seamlessly with judo or wrestling technique, and then that flows seamlessly with something of jiu-jitsu, it's going to probably lead to a finish of sorts. So for me that, and it's going to sound weird and stuff, but like, and I've never said this before, but even as in like early on जब मैं बचपन में फिल्में भी देखता था तो उसमें ये फ्री स्टाइल फाइटर्स के नाम से होते थे. They used to portray them as something bad, or they're hitting each other with stuff and with sticks and एक केज के अंदर लड़ रहे हैं. They would like really किक बॉक्सिंग को बहुत ही ग्लोरीफाई कर रहे थे. बाद में ओंग बाग से शुरू हुई मुआय थाई की ग्लोरीफिकेशन, और लोगों को आवाम को समझ आया कि किक बॉक्सिंग और मुआय थाई के अंदर डिफरेंस है भाई. एंड देन ऑब्वियसली अमेरिका जो है ना इस तरह के अवेयरनेस में, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और इस तरह के इवन एवरीथिंग अवेयरनेस में उसका हब है और शुरू से रहा है काफ़ी अर्से से. सो वहाँ पे अमेरिकन अवाम को लगता था कि अमेरिकन किक बॉक्सिंग इज़ मुआय थाई एंड मुआय थाई इज़ किक बॉक्सिंग, एंड देन सम ऑफ देयर बेस्ट किक बॉक्सर्स गॉट देयर एस बीट एट द हैंड्स ऑफ लाइक सम थाई फाइटर्स. आई हैव सीन सम वीडियोस ऑन YouTube. उसके बाद उनको समझ आई. फिर उसके बाद फिल्मों ने काम करना शुरू किया. तो मैं जब भी तब भी उस टाइम मैं देखता था उन चीज़ों को, आई वुड ऑलवेज फेवर द फ्री स्टाइलर्स. आई वाज लाइक मुझे ये आइडिया अपील ही नहीं करता था कि एक चीज़ आई कुड, बिकॉज व्हेन यू रीड अबाउट, और हम जब कहानियाँ पढ़ते थे या कभी कोई बुक्स में पढ़ लिया, इस्लामियत किताब में पढ़ लिया, तो जो है ना अगर कहीं जिक्र हो रहा है किसी वॉरियर का तो ही हैज़ अ स्वॉर्ड एंड ही हैज़ अ शील्ड एंड मे बी समटाइम उसका भाला भी उसके पास है, उसका कमान और तीर भी है, और उसके साइड पे जो है ना एंड में इवेंचुअली जब सब खत्म हो तो उसका खंजर भी कहीं से निकला. दैट्स अ लॉट ऑफ स्टफ अ गाय इज गॉट ऑन इट. Imagine you just walking around with a single sword, और अगले बंदे के हाथ में तीर है. रुक, you know what I'm saying? I'm trying to control my language, but वो बताएगा आपको, आपकी रेंज आप बैठे रहें. So having like different tools, different kinds of tools was, मुझे अपील करता था. And that is the essence of MMA, right? That is the essence of MMA. जहाँ पे आइडिया ये है ना कि बहुत सारे लोग उसकी जब उनसे तारीफ पूछी जाती है तो वो उसको वही इसी तरह सिंप्लीफाई करते हैं कि इसमें स्ट्राइकिंग भी होती है, रेसलिंग भी, ग्रैपलिंग भी होती है, जिजित्सु और बॉक्सिंग होती है, बट दैट्स नॉट बॉक्सिंग वाली बॉक्सिंग. अब वो बॉक्सिंग फॉर MMA बन चुकी है. वो एक अलग ऑटोनोमस आर्ट बन चुका है विच इज़ फ्यूज्ड विद अ कपल ऑफ मोर मे बी 3-4 अदर आर्ट्स, जो कि एक्चुअल लव्स बॉक्सिंग या उसके जो खेल के अंदर चीज़ें नहीं हैं. सो नाउ दिस इज़ बॉक्सिंग फॉर MMA. सो दिस इज़ अ सेपरेट स्किल जिसको सेपरेटली आपने ट्रेन करना है. सो इफ़ यू आर गुड बॉक्सर विद कम इन कि यार हम MMA में बॉक्सिंग होती है, मैं भी बॉक्सिंग करता हूँ, यू आर गोना बी इन फॉर अ सरप्राइज. Yeah, that's very interesting point कि boxing में they're looking for points, they're looking to win. वही boxing MMA में आप लाओ तो even the stance is not the same. Boxer का stance different है, MMA वो different है, strikes different हैं. हाँ, so MMA में इस तरह की कोई क़ैद-ओ-बंद नहीं है कि आपका stance किस तरह होना चाहिए. Depending upon your style, कि तुम किस तरह लड़ना पसंद करते हो, आप इस तरह. So there's a lot of people who have that bladed boxer stance, जिसको true boxer stance बोलते हैं. And boxing is of two kinds also. Obviously it's more, but like जो mainly है, it's amateur boxing, which is Olympic boxing. उसका end वहाँ पे होता है, and then professional boxing for money, right? Floyd Mayweather and all these guys. So ये रूल सेट्स में भी और टूल्स का जो इस्तेमाल है ना, जिस तरह से आप मूव करते हो उसमें. बट so if you're doing I don't know, if I'm curling like this and if I'm curling like this, they're both a curl, इस पर हमारा consensus है, but do they hit the same muscle? कोई difference नहीं है, कुछ में कुछ difference तो है, you know what I'm saying? तो उस तरह का सीन है कि boxing, so pro boxing is a bit more, थोड़ी खुली है, उसके रूल सेट्स थोड़े ढीले हैं, उसमें आप किसी हद तक एक फिजिकलिटी अलाउ है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट अलाउ है. Amateur boxing में बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं है, it's different. Even you can't even duck past a certain height, you can't throw punches a certain way. Really? Yes. So but the Olympics के अंदर किसी अगर खेल ने हिस्सा बनना है ओलंपिक्स का तो उसकी एक बहुत बड़ी जर्नी होती है. फेडरेशन एसोसिएशन वाला जो लांजा चक्कर है उससे तो वो तो अलग, किसने किसको पैसे देने, किसने किससे खाने, वो अलग है. बट लाइक एज अ स्पोर्ट इट सेल्फ कि दे मेक श्योर दैट वो इंतहाई स्पोर्ट, क्या बोलें उसको, दे जस्ट लाइक शेव एवरीथिंग आउट. सिर्फ उसका तना छोड़ देते हैं, उसकी शाखें पत्ते शत्ते, इवन उसकी छाल भी. They just leave a skeleton of what the sport actually is. Politicize हो जाती है basically. बस सेफ्टी के नाम पे, सेफ्टी के नाम पे. And despite that, जूडो के अंदर से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी. Despite that, you're going to see tons of wrestlers, tons of judokas and even other like athletes. दूसरे खेल जो contact sports हैं लेकिन combat sports नहीं, उसके अंदर लोगों के सर फटे होते हैं, और जो है ना फुटबॉल में कितनी इंजरीज होती हैं.
वो इनएविटेबल है, किसी ने कोई ना कोई गलती करेगा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा, आप इंजर नहीं भी होना चाह रहे हो तो मैं उसके अंदर कोई जो है ना उंगल कर दूंगा और मेक श्योर दैट यू आर इंजर्ड. अब ये तो ह्यूमन फैक्टर, इसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते. आप जितना भी वाटर डाउन कर लो स्पोर्ट को. सो दैट्स द सीन. Maybe that was the first question. Favorite martial art. दूसरा कौन सा था? दूसरा सवाल ये था, उसके भी मैं 2 पार्ट बना देता हूँ कि रियल लाइफ में सबसे यूजफुल मार्शल आर्ट कौन सा है. One against an actual fighter who knows how to fight and one against someone who doesn't know how to fight. क्या इसके डिफरेंट आंसर्स हैं? बिल्कुल डिफरेंट आंसर्स. और उसके अंदर जो इन्हीं दोनों जो कैटेगरीज के उनको और सब कैटेगराइज कर सकते हैं. अच्छा. कि you have a person who does not know how to fight but possesses a weapon. ठीक है. सो उसको और फिर हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि शार्प ऑब्जेक्ट है, ब्लंट ऑब्जेक्ट है, या उसके पास फायर आर्म है. राइट. सो फिर उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होती जाती हैं. और जनरली स्पीकिंग जो नॉर्मल हाथापाई होती है उसके लिए मेरे ख्याल से जो सबसे बेहतरीन आर्ट है वो नंबर 1 पे मुआय थाई है. बिकॉज इट्स कंप्लीट. राइट. एंड द मुआय थाई विद अ मिक्सचर ऑफ लेथवे. Lethwei is, I'm not going to say it's similar, but unke andar there's drastic, like huge similarities between them. But Lethwei has what they have made it. It's a Burmese style, by the way. और उन्होंने उसके अंदर उसको art of 9 limbs बनाया है. So they add the head as well. So सर का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं. And then जिस तरह से एक बॉक्सर जैब की प्रैक्टिस करता है ना, आपने ऐसे रख के ऐसे मारेंगे और पैरों से पावर आएगी और हिप शोल्डर रोटेट करेगा और ये एक्सटेंशन होगी, तो दिस इज़ एन इफेक्टिव मैकेनिकल मूवमेंट जो आपका जो है ना डिज़ायर्ड गोल अचीव करता है. इसी तरह से दे हैव डन दैट टू हेड बटिंग. एंड इमेजिन समबडी इज थ्रोइंग अ कॉम्बिनेशन लाइक जैब क्रॉस हुक headbutt elbow headbutt again, deadly, and then they've trained it 1,000 or 10,000 times. Yeah, dude, they're going to do some work on your face. What was it called? Lethwei. अच्छा. How do you spell that? Lethwei. अच्छा. इसके बारे में देखता हूँ जाके. बिल्कुल देखो. और दूसरा इज मुआय थाई ऑब्वियसली. सो मुआय थाई बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है. लाइक उसकी जो साइंस है ना, मार्शल साइंस, उसमें भी काफ़ी उसके अंदर काम आया है और लेफ्ट राइट से इंस्पिरेशन ली है. और बट बस इफ़ आई हैव टू गिव यू वन आंसर, दैट्स मुआय थाई. Because if you're up close, you've got elbows and knees, and like they have that standing wrestling that जो पूरी की पूरी like वो चिमटने वाली wrestling कुश्ती की नहीं जिसमें बंदे की no, you have enough space to land knees and elbows to wherever you want, and you can like sweep and like take a person down without having to grab them and squat them up and throw them. So आपने wedges लगाने हैं और जो है ना turning force है इस तरह से उसको बंदे को move इस तरह करना है कि उस wedge के ऊपर से बंदा नीचे गिर जाता है, and then you can stomp their face and or take off. But usually, हाँ. इसमें जो रोगन जो है ना वो बड़ा कहता है कि जुजित्सु सबसे प्रैक्टिकल है. जुजित्सु वो ऐसा कहता है ना one on one scenario. So for example, we're sitting here and मेरे और तुम्हारे बीच में फड्डा हो जाता है supposedly for the sake of discussion, academic discussion. ठीक है. रिसर्च की खातिर हम ये कर रहे हैं. सही है. तो हमारा जो है ना फड्डा हो जाता है and there is a lot of stuff in this room, and हो सकता है कि like one of us who has like whoever's trained striking art वो अगले को 1-2 मुक्के मार दे और कहानी ख़त्म हो जाए. बट खींचा तानी दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं और maybe one of us does not want to really hurt the other person. एक चपेट मार दो ना तो वो मुंह पे नहीं दिल पे लगती है बंदे को. ठीक है. तो it's not that most people get hurt. वो most people are scared of going through that feeling of shame and embarrassment that they couldn't do anything about it because they know they can't do anything about it. तो इसलिए उनको डर लगता है. तो there are times where physical altercation becomes like inevitable. करना पड़ता है कुछ ना कुछ बट लाजमी नहीं है कि आप उसको बंदे को समझ. देखा होगा अक्सर एक लोग एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लेते हैं and then they sort of like calm down. It's like boils up and that happens because most of the time यही होता है कि like मसले की बात है, like लड़ने की बात है, someone should step up and say something about whatever the other person did or said or whatever they did. But like इतना ज़्यादा नहीं है. There's levels to this. Like let's say it exists on a scale of 1 to 10 or 1 to 5 whatever. So अब level 1 पे तो आप नहीं मुक्का मारेगा ना अपने दोस्त को या अपने किसी कोलीग को, बट आप बहस करोगे. और maybe अचानक मैं पागल हो जाता हूँ, we're friends and then you don't want to hurt me. But like maybe I'm drunk, maybe I'm on something, maybe anything, but you just don't want to hurt me. So तुझे मुझे मुक्का मार के सुलाने की कोशिश करेगा तो फिर वही बात आगे वहाँ पे back to square one, disrespect. But if you sort of like I try to grab you and you go behind, you take me down and you pin me, control my hands and try to move you around and I try to जोर जितना मेरे अंदर लगा रहा हूँ और 2-3 मिनट के बाद मेरी ठुस हो जाती है. मैं ऐसे जैसे मैंने पूरा एक पहाड़ में चढ़ के आया हूँ, मैं थक जाता हूँ and then सुई 0 पे आना शुरू हो जाते हैं and then we can talk about things and then I'm like embarrassed as well
एज अपोज टू अगर मैं तुझे मार के या तो मुझे मार के या लाते शायद मुक्के मार के मुझे नॉक आउट कर दो, मुझे होश आ जाए, मुझे फिर याद रहेगा. बट दिस इज़ अ मच सोफिस्टिकेटेड मच बेटर वे. थोड़ा एक लाइक आप फिर ये कह रहे हैं कि फाइटर्स के अंदर भी जिजित्सु किंग इसलिए है कि ये उस तरह की चीज़ों को एड्रेस करता है. बॉक्सिंग सिंपली कहेगा अच्छा मसला है, मारो क्रॉस हुक, बम बम, एक चिन पे इधर एक दूसरा इधर, और सुला दो बंदे को, बात की बात में देखी जाएगी. डू दैट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. तो चोकिंग समवन आउट बिकॉज मे बी देर थ्रोइंग अ फिट, उसके लाजमी नहीं कॉन्सिक्वेंस. इवन पिनिंग देम डाउन एंड जस्ट गैसिंग देम आउट, सोच कितना एम्बैरेसिंग होगा. आई एम थिंकिंग आई एम गोना किल दिस गाय, आई एम गोना किल नोरोज, और मेरे अंदर बड़ा गुस्सा है और नोरोज ने लाइक ही इज ऑन सिटिंग ऑन माय चेस्ट एंड ही इज पिनिंग माय हैंड्स डाउन एंड आई एम ट्राइंग टू स्क्वाम सम टाइम लाइक एक टाइम के बाद यू नो लॉजिक एंड रैशनैलिटी आर गोना किक इन. डूड व्हाट द फक यू डूइंग, यू आर एम्बैरेसिंग योरसेल्फ. या सो उस हवाले से इट्स किंग. 1-on-1 सिचुएशन है, आपके पास टाइट स्पेसेस हैं और लेफ्ट राइट से जो है ना एक्सटर्नल और फैक्टर्स नहीं हैं, तो जिजित्सु इज किंग. बट ब्रो इफ देयर इज 2 people, आप जिजित्सु एक ही बंदे के लाइक बिल्कुल ऊपर फोकस करती है. सो इफ़ आई वांट योर नेक, मैं अपनी पूरी 100% ऑफ द बॉडी को, तुम्हारा जो नेक है विच इज़ प्रॉब्ली 5-10% ऑफ योर बॉडी, उस पर फोकस करूँगा, जान लगाऊंगा इसको कंट्रोल करने में. सो योर 5-10% कैन नॉट विन अगेंस्ट माई 80%, राइट. बट कहने का मकसद है कि उसमें मुझे फुल मेरा ध्यान तेरी तरफ होगा. आई एम ग्राउंड में, आई एम स्टैंडिंग है एंड वी जस्ट लाइक चिमटे, वी ट्राइंग टू पुश मी ऑफ, यू डूइंग समथिंग, आई एम रेजिस्टिंग दैट. आई कैन नॉट वॉच माई 6 और एनीथिंग. इवन इफ आई सी समवन स्प्रिंटिंग एट मी टू सॉकर किक मी इन द फेस, तो मुझे थोड़ी देर के लिए पकड़ के बैठ जाता है, तो उठने में मुझे इतना टाइम लगेगा कि मैं मुंह पे उठा लूँगा. एज अपोज टू दैट आई हैव माई फीट अंडरनीथ मी, देयर इज 2 people और इवन 3 people, आई कैन मूव माई फीट, आई कैन maneuver, and then I can move to a flank, and I can, if you stand up, if I could show you doing this, you can like throw one strike here, once. So आप पूरा ना 4 अपने डायरेक्शंस में क्वाड्रेंट पे अगर आप चाहो ना, तो आप you just if you position your body and if you know the mechanics of your body, you can throw in 4 directions. You can't do that, you can't grapple with even 2 people. Yeah. So that's why. So वो उसने शायद वो खुद जिजित्सु का ब्लैक बेल्ट है, इसलिए उसने कहा होगा. और मैं भी टॉकिंग अबाउट दैट 1-on-1 जहाँ पे आप अगले के साथ कर ले हो. that makes sense. सही. जिजित्सु में बहुत सारे लोग ये समझते, दे कंफ्यूज आइकिडो-ish मूवमेंट्स टू इट. दे वॉच दिस पीपल, बड़े बड़े उन्होंने पतलूने पहनती हैं, और हमारे बलोच भाइयों से बड़ी बड़ी पतलूने कालियों पर उन्होंने वाइट जो है ना, उन्होंने एक बड़ा किमोनो पहना होता है और एक उनका बुड्ढा मास्टर, इट्स यूजुअली सम ओल्ड फक, और वो आके उसकी तरफ हाथ पकड़ते, वो उनकी हल्की सी कलाई पकड़ के ऐसा करता है और वो पूरा 360 मारते हैं और गिरते हैं. That's not real. ये मैंने एनिमे में देखा, रियल लाइफ में तो I don't know. एनिमे में भी इसके बारे में है, like there is stuff about jiu-jitsu and stuff, but like obviously वो इतना appealing नहीं है. सही. तो which martial art do you think is useless? Is there any? लोग taekwondo के बारे में कहते हैं कि यार ये तो ऐसे ही बस show off है. No, I am a taekwondo guy. Like I am a taekwondo soldier, like from the get go. जो आपकी base उसको नहीं भूलना चाहिए. Kicking, stability, उसके अंदर good like leg, hip and abdominal mobility, good hip strength, which like avoided any like these pains and hip and knee and back issues that 99.9% of our populace is going through. उसमें avoid करने मेरे जो taekwondo practice का बहुत बड़ा हाथ, और उसकी fight के अंदर जो applicability है bro. मैंने अपनी आँखों से ताइक्वांडो के बंदों को मुंह पे ऐसे लाते मारते दिखा कि उनको जबड़े जो है ना टूट के लेफ़्ट राइट हो गए. सो आर्ट के ऊपर नहीं होता है, बिकॉज इट्स एन आर्ट, तो उसमें इवेंचुअली आके आपका सेल्फ एक्सप्रेशन शामिल होता है. सो अगर एहतिशाम करीम के पास 10 ब्लैक बेल्ट है, लेकिन एहतिशाम करीम के सेल्फ एक्सप्रेशन के अंदर जिगरा नहीं है ना, बहादुरी नहीं है, नीचे पानी नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता है. Whereas if Noroze knows one move, but Noroze is like यहाँ से उसका scene, there's a dog in him. Bro, whatever style Noroze is doing, people are going to say that's the most dangerous style. Right. So they're not going to see कि ये इस बंदे का अपना expression है, भाई ये इसका कमाल है. So it's how you carry it. How you carry it. Ultimately science तब तक होती है जब तक एक बंदे को मैं जिम में, अपने स्टूडियो में, अपने ट्रेनिंग पर, जब तक अपने जो है ज़ेर नज़र उसको मैं ट्रेन करता हूँ. When he goes out there to fight, even जिम के अंदर भी we try to control most of it, ताकि उसकी जो creativity है that is based off of solid principles. ठीक है, and models जो उसको पता है कि for different situations. So when he actually goes into the cage, जहाँ पे आप उसके हाथ में, I can only offer just a bit of assistance, which is like barely 5%. तो उसके ऊपर है भाई. He can come from the best coach. 10 कोच मिल के उसके ऊपर जो है ना तंत्र मंत्र करते रहें, बट वो अंदर से जो है ना वो उसके अंदर खरगोश है, तो फिर खरगोश ही है. So in short, there is no bad martial art.
I mean, for that again we'll have to categorize के जो है ना मार्शल आर्ट है क्या, तो उसकी डेफिनेशन के ऊपर जो सिस्टम जो स्टाइल पूरा उतरता है then that is a martial art. जो नहीं पूरा उतरता that's not a martial art. Right. It's art of war, right? अच्छा, that's your definition of a martial art. फिज़िकल जैसे भी आप कहो, आप जो भी कर रहे हो, अगर आप एक किसी भी लेवल के बंदे पे, ठीक है, बंदा टू बंदा ये एक वेरी करती है चीज़, आप किसी भी लेवल का बंदा अगर उसने जो स्टाइल सीखा वो एक फुल फ्लेज रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ अगर वो इस्तेमाल कर सकते, दैट्स गुड शिट, बट एवरीथिंग हैज़ इट्स लेवल्स. Even in like in so MMA के अंदर we take the best and the most effective and the most like simplest things जिनकी odds of like execution happenings बहुत ज़्यादा होती हैं, high percentage और low risk बोलते हैं हमारी ज़बान में उसको, उन moves का combination है और उनके अंदर भी levels है. There is stuff you can do on a white belt level person if there was such a thing as white belt in MMA, right? There is stuff you can do on a blue belt level, on a purple belt level, on a brown, and then there is stuff that works on black belt level guys. सो आप वो जो चीज़ें होती हैं आप वो वाइट बेल्ट लेवल बंदे पे इस्तेमाल नहीं करते हो. सो एक अच्छा जो सही फाइटर होता है वो वही होता है हु हैज़ अ लॉट ऑफ दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेक्निक्स इन हिज आर्सनल, नॉट अ गाय हु जस्ट नोज वन थिंग. राइट. एंड द एक्सपोजर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंट पीपल ऑफ एट डिफरेंट लेवल्स. यस, किसी से कैसे डील करना है. यस यस यस. या इंटरेस्टिंग. तो if let's say that I come to you that I want to learn any martial art, बेशक वो MMA हो या कोई भी हो, मैंने फाइटिंग बेसिकली मैंने सीखनी है. आई हैव अ बेस इन बेसिक बॉडी बिल्डिंग एंड आई ऑल्सो हैव अ बेस इन taekwondo. तो हाउ वुड यू स्टार्ट मी ऑफ, व्हाट वुड यू स्टार्ट मी ऑफ विद, क्या दिस इज़ व्हाट यू नीड टू बिल्ड ऑन फर्स्ट और फिर आगे हम लेके चलेंगे? वैसे इस सवाल के साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा लवाज़मात अटैच्ड हैं. I'm not going to go into all of them, but I'm going to mention that there is a lot of other things that happen when you come to me and you say, I want to become a fighter, right? There's questions I'm going to ask. किस level का बनना भाई? Self-defense. So, yeah, so now that's not, अब उसको हम fighter नहीं बोलें. So you want to learn, you want to learn a skill. Yeah. A fighter is a person, the term fighter means that you do it competitively or professionally. So आप कहते हो कि यार मैंने self-defense के skill में कहता अच्छा ठीक है. So your training is going to be आपकी goal oriented होती है. The first thing, whatever you're coming to me for, or whatever level it is, even if you have like good, like even if you've had like professional level MMA fights, you're like a well established guy, first time मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी अपनी बॉडी को हैंडल करने की एबिलिटी देखूंगा. So I'm gonna measure you on these certain scales of, एक आपके जो आपकी मैकेनिक्स हैं ऑफ द टेक्निक्स जो ऑलरेडी आपको आती हैं वो किस तरीके से आती हैं, और अगर आपको मैं नई कोई चीज़ देता हूँ तो उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कितनी जल्दी अडेप्ट करते हो, और कितने हाउ वेल डू यू पिक अप द फाइन पॉइंट्स, राइट? दैट डजंट मीन दैट एक ही दिन में मुझे टेक्निक ठीक करके दिखाओ, बट आइडिया होना चाहिए कि दिस गाय इज अंडरस्टैंडिंग द फक आई एम टॉकिंग अबाउट. और फिर उसके बाद फिर देन आई एम गोना टीच यू हाउ टू एक्चुअली मैनेज योर ओन बॉडी, विच इज़ शैडो वर्क, शैडो स्ट्राइकिंग, जिसके अंदर किक्स, पंचेस, नीज, एल्बोज, व्हाटएवर दैट इज़, शैडो रेसलिंग, शैडो ग्रैपलिंग, और फिर उसके बाद स्टेप वाइज. सो ऐसा कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है. फिक्स प्रोसेस उन लोगों का होता है जो लकीर के फ़कीर होते हैं. ठीक है, राइट? I'm not trying to like say this in a demeaning way, but like stating it as a fact कि like मैंने गेम को सीखा नहीं है कि जहाँ पे like I can actually think on those lines, you know what I'm saying? Think like a coach or think like a martial artist. मैंने 4 चीज़ें कहीं से उठाई हैं और अब वही चीज़ें मुझे पता चलती है. अब मैं सारी चीज़ें माँ की आँख उन्हीं 4 चीज़ों को हर बंदे पे अप्लाई करता हूँ. 10 साल का बच्चा आ जाए, 70 साल की बूढ़ी आ जाए, 25 साल का जवान आ जाए, कोई प्रोफेशनल फाइटर आ जाए, बिकॉज दैट्स ऑल आई नो. आई बिलीव दैट देर आर सर्टन स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर चलना होता है. देयर इज़ गुड प्रैक्टिसेस, देयर इज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस, बट हर बंदे के लिए अलग सीन होता है. ठीक है. सो लाइक हो सकता है कोई आपके पास आए जिसकी सबसे बड़ी इशू कार्डियो हो, लाइक देर आउट ऑफ शेप एंड दे डोंट हैव गुड स्टेमिना. तो उनके साथ would you start with cardio work as well as them learning to manage their body with shadow boxing and shadow wrestling and all that? So I'm a big, not a believer कहेंगे like, but I believe in purposeful training, and I did not coin it, but I took the time. और इस्लामाबाद पिंडी के अंदर एटलीस्ट हमारा जो मार्शल आर्ट साइकिल, I'm not going to talk about the fitness industry because अब वो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है, but back even then 1-2 जिम थे जो पावर लिफ्टिंग पे फोकस करते थे, एंड मोस्ट ऑफ इट वाज बेसिकली आर हाइपरट्रॉफी, राइट? बॉडी बिल्डर्स निकलते थे, मिस्टर इस्लामाबाद जूनियर एंड दिस एंड दैट.
And to a certain extent, I've been in that rat race as well. Because when I embarked on learning about fitness, so bodybuilding was the first thing that I stumbled upon, and I loved it. Right? और बाकी सब की तरह मैंने भी pumping iron देखी. तो और उस time पे देखा, I used to own it like on DVD along with the Rocky collection, or they were like my most favorite things. अच्छा. Yeah, मेरे cousin bore हो जाते थे, and I was like, you guys don't understand what the fuck this means to me. Yeah. So pretty soon when started to turn out that अच्छा ठीक, and और उसने थोड़ा मुझे hinder भी करना शुरू कर दिया था, because I used to lift twice a day and everything. So anyway, fast forward, आगे जाके I read a couple of books on functional fitness, some really good books. And I'm a believer in whatever I actually learn, I study it, think about it, write about it, practice some examples, put it through that जो मुझे चाहिए process, और उसके बाद okay, so अगर मेरी उसके ऊपर command है, maybe like I'll start teaching it to someone. You know, mock नहीं होता जिस तरह. So there's a lot of mocks that मैं उलूमी का बता रहा था कि so he's been through a million mocks maybe. So उस तरह का scene करता हूँ. So we started working on that, and I shifted my focus entirely from even powerlifting and Olympic lifting and bodybuilding to blah 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 to CrossFit. और उस time ये भी बड़ा नया चल रहा था CrossFit का कीड़ा लोगों को. That's probably यहाँ पे उस time शायद था भी नहीं पता नहीं. Maybe no. Bashir was doing it in Lahore, so CrossFit concept did exist बिल्कुल. He was doing it and he would do wards और हमारा मुँह खुल जाता था. But when I read about functional fitness, I was like, screw all of this. What it occurred to me was कि आपकी जो fitness होती है वो आपके platform और आपका जो purpose oriented होती है. So when you say कि एक बंदा आता है कार्डियो करने के, तो मैं उससे पूछूंगा तेरे को किस चीज़ के लिए कार्डियो चाहिए? नहीं, मुझे MMA के लिए कार्डियो चाहिए. So then I'll tell him, okay, if you want cardio for MMA, then you have to do those techniques and you have to do perfectly, right? If my squat, I come to you and say कि I've got chicken legs, bro, तो कहता है चल squats और deadlifts करते हैं, and then you just give me a blueprint कि ऐसे करना है, ऐसे रखना है, and then I'm totally like, you know, fucking it sideways, the form and the structure, and I'm bending and कुछ भी हो रहा है, knees internally rotate हो रहे हैं, और मैं उठ के जो है ना, और मैं तुमसे गिले कर रहा हूँ या कहीं और जाके रहा हूँ, किसको कोई पता ही नहीं है, इसने मुझे ख़राब कर दिया, मेरी तो बॉडी नहीं बन रही, मेरी टांगें अभी. तो कहने का मकसद ये कि जब मैं पॉस्चर ठीक करूँगा तो तब जाके मैं प्रॉपर मसल्स हिट करूँगा, तब जाके उसकी ग्रोथ होगी. सो वहाँ भी मैकेनिकल जो आपकी करेक्शन है, उसका जो प्रॉपर पॉस्चर, उसको करेक्टली उस मूवमेंट को करना बड़ा लाजमी है. सो द स्टफ दैट यू डू इन फिटनेस इज़ प्रिटी इट्स सिंपल in terms of movement complexity. The stuff that you do in martial arts, stuff like jiu-jitsu, especially stuff like taekwondo, stuff like Muay Thai, whatever, upon an opponent, upon a bag, or in the air, upon nothing, total different things. और इसके अंदर इतनी complexities हैं कि वो simply they don't exist in a squat or deadlift, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है. तो वो बंदा जब वो चीज़ ठीक तरीके से जब करना शुरू कर देगा, तो उसकी वो efficient होना शुरू हो जाएगी. तो efficient होना शुरू हो जाएगी तो एनर्जी कम लेना शुरू करेगा, और ऑटोमेटिकली स्टेमिना बढ़ गया ना भाई का. हाँ, yeah. That's one way to do it. Right? You get efficient at those. Yeah, and if you want, okay, VO2 max specifically for that intensity कि यार मैं सही, मेरे को एड्रेनलिन रश हुआ और मेरे पर 4 बंदों ने हमला किया और मेरा दिल सही धड़क करा, उस दौरान भी मैं फंक्शन कर रहा हूँ, तो तुम्हें उस लेवल पे ट्रेन करना पड़ेगा. You'll have to do the same movements, bro. So hard sparring exists for a reason. Hard wrestling, so control levels, light sparring बोलते हैं 20-30% हैं, then is like 50% sparring बोलते हैं, then there is hard sparring 80% जहाँ पर आप सही पड़ती है आपको. So you have that feeling of like reality, you have that adrenaline dump going on, resist आप कर रहे हो, and over the course of time शुरू में your heartbeat goes through the fucking roof, and then over the course of time you learn to relax. उस तरफ आप वो भी train कर रहे हो, mechanical efficiency भी train कर रहे हो, and then you learn to pace yourself. Yeah. This is just like, you know, when someone gets stronger at, let's say, powerlifting, bench press, squat, हफ्ता दर हफ्ता उनकी strength बढ़ी है, तो हो सकता है muscle mass बढ़ाओ थोड़ा बहुत, but most probably in the start, it's you are just getting better at it. What? You know? What? Yeah, it's the same thing with that. Yeah. Interesting. It's all repetition. I read somewhere that variety is good. You should add, and I shouldn't have read that book. कि हर 4 हफ्ते बाद में एक्सरसाइज चेंज करनी चाहिए. नहीं. And one of my favorite first people that I was blessed when I started studying about fitness was Pavel Tsatsouline. I have all of his books. I have later on when the videos and everything started come on YouTube, I collected all of them. I got my hands on them in whatever way I could. And so उसमें वो बार एक ही बात करता था कि पैंस की तुम इतने रैप करने तुमने. There's like कहीं पे बातें करते हो 1000 swings की, obviously एक दिन में नहीं,
बट रोज़ाना की 10 से 100 से करके भी 1000 स्विंग्स. आई वाज लाइक यही बात उधर ब्रूसली मार्शल आर्ट्स के लिए करता है, ये बात इधर इस चीज़ के लिए करता है. एंड वटेवर जो उसके पीछे साइंस बताते हैं, अगर मैं अपने जो है ना नाक़िस दिमाग से उसको अगर 1+1 3 करने की कोशिश कर लूँ, तो मुझे ये समझ आती है कि यार जब तक सही केयरफुल फोकस के साथ, जिसको न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन बोलते हैं, उसके साथ आप उस मूवमेंट को नहीं करते हो, पहली चीज़ वो ठीक नहीं होती. दूसरी चीज़ टाइम, उसको आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो. सो जितनी ज़्यादा आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी और आपकी मूवमेंट जिस तरह होनी चाहिए एक्यूरेट होती जाएगी, उतनी ज़्यादा आप एफिशिएंट होते जाओगे, उतनी ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन है, उतनी ज़्यादा एनर्जी कंजर्वेशन है. So then I was like, okay, then because that affected my MMA teaching habit as well, and I would like 10 ये करो, 10 वो करो, 20 वो करो, and then fights में जाके guys weren't able to doing anything. I was like, ये तुझे करवाया तो था. And then I was like, fuck, मैं गलत जगह पे पहुंच गया, मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया. I was like, no, back to like doing the same thing over and over and over again. Yeah, like Bruce Lee says, right? I'm not something like Yes, I'm not afraid of the guy who knows 100 kicks, Yes. but someone who practices one kick over 10,000 times. yeah, बिल्कुल, thousands of बिल्कुल. time. Yeah, that's so. अच्छा, you mentioned sparring में आपके different levels होते हैं कि भी हल्की है तो heavy है. तो अब मेरे ज़हन में एक सवाल है कि someone who has a weak chin एक मुक्का खाता है और lights out. How do you deal with that person? Is that something that can be fixed? Until or unless you have been knocked out many times, you cannot have a quote unquote weak chin. ठीक है? You can, but you cannot के अंदर मैं उस can को डाल रहा हूँ. What I'm trying to say is that if you अगर तुम्हें नहीं पड़ी तो इसका मतलब है कि तुमने ट्रेन नहीं किया, या तुमने स्पार नहीं किया, तुम उस लेवल के बंदे नहीं हो, और you haven't been exposed, so you're a layman. So it simply means you're weak. Simply means that your body is not designed, or it has not gone through the training जहाँ पे तुम्हारा mind signal send कर रहा है कि we are preparing to get hit in the fucking chin, जहाँ पे मैं हिलने वाला हूँ और तुम सबका सिस्टम ख़राब होने वाला है, बट तुम लोगों ने पीछे नहीं हटना, गिरना नहीं है. It has to send that signal, right? फिर उस मुताबिक फिर वो नेक को डेवलप करते हैं. Every time you're like curling my neck or doing a neck like curl with a neck plate over my forehead, or even with like some sort of machine, और जो भी आपने weight plate भी लगाया हुआ है for the purpose of building a neck जिसमें आपकी shirt सही thick नज़र आए, is different as opposed to doing it with the intent of I'm gonna have an iron chin, I ain't gonna get knocked out. Right. You know what I'm saying? Yeah. So वो उसका हिस्सा है. फिर उसके बाद दूसरा ये है कि उसके अंदर कई फैक्टर्स आते हैं. वीकनेस को हमने वीड आउट कर दिया, यू हैव ट्रेन. दूसरा हमने निकाल दिया उस बंदे को जिसको बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो अब वीक हो जाता है, बिकॉज दिमाग में लोचा शुरू हो जाता है, बैड सेक्टर आ जाते हैं, उसकी वो ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती कि जो इस तरह पहली होती है. सो जिस वजह से बार बार ब्रेन गिव आउट करना शुरू कर देता है. सो उसका इलाज जितना आप नेक बना लो, जितना आप अपने जो ना स्पाइनल कॉलम को ठीक कर लो, इट डजंट मीन जैक. It needs rest, it needs proper food, and sometimes it needs just, we need to hang up. बड़ा सिंपल होता है, कितना सिवियर हुआ आपका दिमाग का डैमेज. Other than that, if you don't want to get knocked out, you need to spar, which is going to do everything for you. उसके अंदर you need to focus on looking at the shots coming at you. It's something very simple, but it's like the secret. अगर मैं तुम यहाँ खड़े बॉक्स कर रहे हैं, right, and every time I flick a jab at you, you do this. If that punch hits you, you're gonna go down, because in order for you to even जो पंच तुमने खाया उसको सही सस्टेन करने के लिए, to not get knocked out, आँखों का देखना ज़रूरी है. वो देखेंगी तो इधर सिग्नल जाएगा ना. अच्छा. और then it's like, okay, brace. You know what I'm saying? If I close my eyes, the mind's not ready. आपका CNS उसके लिए तैयार नहीं है. पढ़ती है like अच्छा. ठीक है. So yes, jaw muscles, yes, आपका neck muscles or traps and so on and so forth, आपका अच्छा होना चाहिए. You gotta have good legs for it, good like multifidus, good like lats and good abs and good hips and every freaking thing, neck and below. Posterior chain basically आपका बहुत strong होना चाहिए, उसके लिए developed होना चाहिए. But all of that इस तरह रेत के जो है ना वो घर की तरह गिरता है the moment you close your eyes or you turn your face away. I have seen a lot of people get knocked out. They were absolutely fine right after the knockout like within a second, but the way they fell, because I've seen enough people get knocked out और गिरते देखा है, तो हम लोग बंदे की तरफ फोकस कर रहे हैं. उनका अपना डर उनको गिरा रहा था. This has happened on many occasions. They're just mentally not ready to take the punch. And the guys, even the guys who I had, जिनका जो एक पंच खाने की सही एबिलिटी थी,
who've never been dropped, they've only been dropped every time like they've उनके अंदर डर बैठना शुरू हो गया. They started to shy away. वो बंदे की बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है. जब बंदा कॉन्फिडेंस से लड़ रहा हो, सही जिगरे से लड़ रहा हो, तो आंखें और बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है. जब बंदे की होती है उसके बाद कुछ और हो जाती है. So it's a very very big factor. That's very interesting. पंच को मैं खुद इमेजिन करूँ अगर मेरे पास आए मुक्का मैं तो इस तरह करूँगा या ऐसे करूँगा. Grit your It's teeth. natural. Yeah, Grit yeah. your teeth and then just look at it and just take it. Yeah, I mean if you can't like block and bring it. दफ़ा इस तरह है ना कि यार यहाँ खाने का एक नुकसान है. So मैं चलो यहाँ खा ले तो यहाँ खाने का ज़्यादा नुकसान नहीं है. मैं कॉस्ट बेनिफिट करता हूँ उसका. So if you don't even have the ability, और पता है some people see आम सिचुएशन में लोग सही बाहर से घुमा के लाते हैं मुक्का. It takes freaking months to come. Months for a person who's trained. Trained to do what? His eyes are trained at shit traveling at a very high speed. So for the first few months, maybe for the first few years, he can do tons of different moves and he can drop people, but this small problem remains that he can only look at the punches at a certain speed. एक खास लेवल के बंदों को उससे थोड़ा स्पीड हो तो उसकी भी आंखें वो हो जाती हैं. So he's still a beginner. Right. वो उस लेवल का बंदा ही नहीं है. So you need to. और फिर जब सही आपकी आंखें ट्रेन होनी शुरू हो जाती है तो then you can react to it. Shit starts to get slow for you. खैर जब एक आम बंदा लेके आता है तुम्हारी तरफ, यहाँ से पंच लेके आता है मारने के लिए, जो है ना वो हाथ खोल के लाफा मारने आ रहा है तुम्हारी तरफ, उसको यहाँ से हाथ घुमा के ला के तुम्हारे कान तक पहुँचाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, या तुम्हारा जिस साइड से सपोज इट्स कमिंग ओवर माई लेफ्ट साइड, तो आई ब्रिंग माई लेफ्ट फोर आर्म इन बिटवीन मी एंड his hand. Which one's gonna take less time? Obviously this. Yeah. But why don't people do that? ये तो common sense की बात है. Get hit on the hand, on the arm, don't get hit on the face. What? Because they're scared, bro. They're scared of taking a punch. Yeah, most of the time they're so scared that उनकी आंखें यूँ हो जाती हैं. और are they in shock कि ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आती क्या करना है, बस खड़े हैं. Everybody sees what's happening. मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और एक बंदा बाहर से आता है और मुझे और तुम्हें सर पे एक चपेट मारता है, and then maybe like everyone smiles, and then if we're thinking ये क्या हो रहा है, hands की तुम क्या हो रहा है, you just got smacked, the fuck that ये हो रहा है. So the sooner you fucking digest it, process it, register it, the better. And then people linger on that question. मुझे तो समझ ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ, तो बाहर मत निकल. Yeah. You know what I'm saying? Yeah. What's there to understand? If I say that मुझे तो समझ ही नहीं आई, I'm telling you, I was scared. That's just another way of saying it. बस सिंपल. बस हाँ, वो आजकल का जो है ना हर चीज़ को बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, हर चीज़ के लिए कॉम्प्लिकेटेड तरीके से. बस वो सीन है. You're scared, bro. End of story. हर बंदे की दिलेरी एक लेवल तक होती है. So in fights, आपने बताया कि जी how to deal with a weak chin is कि आप उसको देखो. You gotta look at it. You gotta train your mind. Yeah. Body तो हर कोई train कर लेता है, but you gotta train your mind. Your eyes basically, which and is your eyes. Yeah. So when you train your eyes, it will train your mind. Right. ठीक है. Japanese, even Chinese और Japanese जो है ना, जो आर्ट्स हैं इनका स्पेसिफिकली मुझे पता है कि जब पुराने हम कोई किसी किताब में पढ़ लिया या किसी वीडियो में कहीं भी देख लिया कि लोग इंजर्ड बंदे भी मैट के ऊपर डोजो में होते थे, ट्रेनिंग ग्राउंड्स के ऊपर इंजर्ड बंदा भी होता था. What were they doing there? बंदा कहा यार you should be resting. They were training their eyes. जो नई चीज़ हो रही है, अब तुम 1.5 साल से मेरे साथ ट्रेन कर रहे हो and you've learned a ton of things and then you're on a roll and now you're injured. So if you just sit at home, तुम्हारी जो फिजिकल डिटीरियरेशन तो आएगी, be it for 2 weeks, 3 weeks, who cares, में इतना ज़्यादा फिजिकली डिटीरियरेट इतना ज़्यादा क्या नहीं होगा. बट जो 2-3 हफ्ते का जो लेसन्स है, लेक्चर्स हैं, जिसका एक ब्लूप्रिंट तुम्हारे दिमाग में बनता आता जा रहा है, एक रास्ता तुम्हारे दिमाग में खुलता जा रहा है. सो इट्स लाइक यूर वॉकिंग, और जो है ना वो स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती जा रही है तुम्हारे सामने. दैट स्टॉप्स. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नी वो होती है. You gotta keep that momentum going. You gotta keep that momentum going because I have seen people bounce from injuries and get back to it, and their body was able to do just fine, and they were technically as well, like in terms of like the latest things that are going on in the club,
in the academy, they were like, you know, सब बाकी सब के साथ on par थे, because they were out there watching what's happening, आज कोच ने क्या करवाया, and then उनके दिमाग में सारी पिक्चर चलती है. We all go through that. बड़े बड़े फाइटर्स आपके ख्याल में कैसे सीखते हैं? वो जिन फाइटर्स को आइडलाइज करते हैं उनकी फाइट्स देखते हैं, एंड देन दे डोंट ट्राई टू कॉपी देम, बट वहाँ उनको जहाँ कोई चीज़ उनको काम की चीज़ नज़र आती है वो उसको उठा के रख लेते हैं. तो ये सीखने का तरीका है. सो मेंटल टफनेस जो है जो आप सिखाते हैं, ऑब्वियसली इट कम्स विद द फाइटिंग. डू यू थिंक देयर आर टाइम्स जब नहीं आप सिखा सकते किसी को हाउ टू बी मेंटली टफ एंड देयर जस्ट देयर जस्ट स्केयर्ड, नहीं सीख रहे, फाइटिंग टेक्निक सीख लेंगे लेकिन इन दी एंड डर रहे हैं वो? एज अ कोच मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये है वन ऑफ देम कि मैं उनके लिए जो ट्रेनिंग प्रोसेस डिज़ाइन करूं या जिस प्रोसेस से उनको डेली बेसिस पे गुजारूं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड अदर देन ट्रेनिंग, वो कुछ इस तरह का हो कि उसके अंदर एक उनकी जो एज अ फाइटर उसकी जो काउंसलिंग और उसका जो अपने मेंटल ग्रूमिंग करनी होती है वो हो रही हो, और बी जो कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ उसको चाहिए है वो उसको उस ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर ही मिल जाए. Everything that I try to do currently, I've done in my life, and अभी currently भी जो हम डेन में करते हैं, me and my boy शेर आलम, he's my student, my senior most कह लो इस वक्त, especially in terms of the teaching, trainers training me. So he's the best trainer that I've got, and he's heading most of the other things. So हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारी हर चीज़ पर्पसफुल हो, और हम उनको जो चीज़ करवा रहे हैं, इट्स अ सिंपल ड्रिल और एक्सरसाइज और व्हाटएवर, उसका हम उनको पर्पस बताएं, और वी ट्राई टू अचीव दैट पर्पस. We make sure that they try to achieve that purpose. Certain things are achieved on a daily basis, certain small things. For certain things, you have to work for weeks. For certain things, you have to work for months. So to make sure that जिस चीज़ को जितना टाइम चाहिए वो चीज़ होती रहे, और we can only play as much of our part in it. Like, it's not entirely in our hands. Designing such a program, creating such an environment, teaching them in such a way that they're able to, sort of think and work and develop as a human being and as a fighter. जो हमने अपने दिमाग में आइडियल फिक्स रखा है ना, उस तक पहुँचे, ये हमारा काम उनके लिए इस तरह का निज़ाम बनाना. अब उस पर वो कितना चलते हैं, how much they buy it, how much they believe in it, how much they practice it, उनमें से जो बंदा सक्सेस के, ग्रेटनेस के जिस लेवल तक पहुंचेगा, कम हो ज़्यादा हो, वो उसकी अपनी मेहनत होगी. सो अदरवाइज़ अगर सिर्फ अब हमारे हाथ में होता तो मेरे पास सारे के सारे UFC चैम्पियंस होते हैं, या इस्लामाबाद, पिंडी और कराची लाहौर में जितने भी सब के पास होते चैम्पियंस. बट उस्ताद जितने भी अच्छे हो, जितना भी अच्छा माहौल दे, एंड में जाके करना एथलीट नहीं करना बंदे नहीं है, राइट? सो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको करना. सो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल मुक्का खाने से डर लगती है, लाइक एहतिशाम भाई, आई वांट टू लर्न टू बी कॉन्फिडेंट, कि मुझे डर ना लगे कि कोई मुझे बंदा मार रहा हो. व्हाट डू यू थिंक आई एम गोना डू? Am I going to hold on a notepad and then be your shrink? No. I'm going to put you through a process where I'll actually, that you don't know anything, but I'll still reinsure by putting you through a process where you'll again come to know that you know nothing. फिर उसके बाद then I'm going to teach you something. And then teach you in such a way that कुछ अरसे बाद, शुरू में तुम कहोगे, I don't know, पता नहीं कितने अरसे बाद इस्तेमाल करनी है वो. And then most of the time if you do as I say, and as many times as I say कि तुमने करना और इस तरीके से, and try to do it like that, जब तुम जितना तुमने सोचा उससे काफ़ी जल्दी तुम उस टेक्निक के साथ सक्सेस, if it's an offensive technique you'll start landing on people in a controlled environment. If it's a defensive technique you'll stop people from achieving their goal through that defensive technique. फिर दूसरा और फिर तीसरा, फिर ऐसा होगा कि एक बंदा होगा या कोई एक ख़ास दाव होगा जो तुम्हें लग रहा होगा कि जब भी जा रहा है he always gets caught with that right hook. And then we're going to work on that, and there's going to come a day where you're going to either block that right hook and hit him with your own, or you're going to duck underneath it and then you're going to give him with the left hook, and it's going to be so surreal and beautiful that you're actually going to feel like scene ho gaya, theek hai, sabka badla lega tera Faisal, because you just did it against a person जिसने सही तेरा मुंह तोड़ने के लिए ऐसी चीज, लेकिन 60% पार्ट उसने घुमाया, and you just you judged it and like, oh shit I can do this. वो पहला मैंने ब्लॉक रख दिया.
और इस तरह से इस तरह कहीं और होते जाएंगे, और बाय द टाइम तुमने उस तरह के 50, 100, 150, 200 जितना टाइम गुजारते हो सक्सेस अचीव किए हैं, और डिफिकल्टीज है कि यार आई कांट गेट आउट ऑफ अ फुली संक आर एन सी कि द पर्सन इज बिहाइंड मी एंड देव गॉट अ फुल चोक इन, एंड देयर इज गोना कम अ टाइम यू आर गोना गेट आउट दैट, और फिर उसके बाद दैट्स लाइक लिटरली मौत के मुंह से निकल के आना, बिकॉज इफ दैट पर्सन डज नॉट लेट गो ऑफ दैट चोक after you pass out, even for 5 seconds, more than 5 seconds, you're dead. So, What's that choke called? any choke, any Okay, kind of okay. technique that like जो आपकी blood strangulation करता है, आपकी हाँ. carotid arteries को बंद करता है, वो ठीक है. आप ब्रेन डेड हो जाओगे. Yeah. ठीक है, यू पास आउट, उस दौरान छोड़ देते हैं, और यू टैप आउट, यू गिव आउट. सो इमेजिन गेटिंग आउट ऑफ दैट, जहाँ पे लाइक आपका पार्टनर ही इज ट्राइंग टू सिंक इन एंड मेक श्योर दैट यू टैप and आपको choke feel हो, and then you get out of that, that's going to give you a next level of confidence. The first time you're going to hit someone in the body or on the face and you're going to see their eyes roll back or their body curl and drop, you're going to feel like fucking Superman. So there's level to this confidence building. So when by 6 months, so I have a different Noroze standing by my side. Yeah. Not someone जिसको मैंने जो है ना कोई तलकीन की और वाज किया है. Although there's going to be a lot of that too because it's important. But before I yap my mouth and my gums, I'm going to show you and you're going to see it. Go through the process. जब पहली दूसरी 10 success achieve करेगा, then I'm going to say, do you think what I'm teaching you works? Yes. Here's how you make it better. Here's the mental blueprint for it. Here's how you do this. Here's how you do that. And then coupled with that, you're not just going to be a robot जो सिर्फ techniques में बहुत अच्छा है. You know, you're going to be your own person जो अपनी अंडरस्टैंडिंग और रोज़ाना जितनी चीज़ें सीखता जा रहा है, मुझसे डिपेंडेंसी ख़त्म होती जा रही, eventually then you graduate. I get it. So it's like आप उसको practically success दिखाते हो कि यार ये देख, ये तूने हुक सीखा है, तो उसके बाद जब तुम बाहर निकलोगे तो हाँ, पंचिंग बैग के अलावा ये स्पारिंग पार्टनर को तूने मारा और गलती से इवन अगर वो ही ड्रॉप्ड, you did that. That's one level achieved. गलती से नहीं ड्रॉप होते हैं. अच्छा, स्पारिंग में भी होते हैं? तो क्यों नहीं होते हैं? मैंने देखो किस लेवल के बंदे का, मैंने फिर कहा मेरा जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक कंपार्टमेंटलाइज्ड है. लेवल 1 के अंदर भी अगर मुझे एक नेक्स्ट लेवल का लेवल 1 मुझे मिल जाता ना, कि लाइक जिसका IQ भी डेसिमल्स में है और जिसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी बिल्कुल ज़ीरो हैं और उसको सिर्फ चलना भी सिखाना है, सो देन आई एम गोना कम अप विद समथिंग फॉर दैट गाय. उसने कहा MMA सीखना है तो माँ की आँख सीखना है फिर, because there's nothing that you can't do, and I'm going to show him that तू आया मेरे पास, तूने फिर पे यकीन किया है, and now you're going to do it, because that's the hardest part. So अब यहाँ पे जो डैन में जो हम ट्रेन कर रहे हैं वहाँ पे तो most of the guys are like it's a very small team, और मैंने जानबूझ के उन लोगों को साथ रखा है because I want to play long term games with long term people, because I have long term goals. तो very selective few आते हैं, ट्रेन करते हैं, और obviously उनके अंदर when they spar it's war baby when it's time. So you have to even like put levels. आज अगर हाई है तो शायद हाई लो नहीं करते हैं, कुछ लोग एक दिन हैवी लिफ्टिंग ने, अगले दिन थोड़ा बहुत एक्सेसरीज लगा ली. हमारा भी इस तरह के हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एंड देन लो इंटेंसिटी ट्रेन नेक्स्ट डे, सो देन हाई लो. We don't like spar really hard every day, but when we do, we make sure that it's worth it. Right. So in your training, do you have something like आज हम जिम है या जो भी है हमारी मैट्स हैं एंड ऑल, आज यहाँ ट्रेनिंग नहीं, आज हम जाएंगे वहाँ, आज तुझे मैं ठंडे पानी में डालूंगा, आज तूने यहाँ से यहाँ छलांग मारनी, आज तूने ये करना है, इस तरह कुछ करते हैं आप? मैं लड़कों को इंकरेज करता हूँ कि इफ़ दे वांट टू गो हाइकिंग, ट्रैकिंग, स्विमिंग, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ उनको आती हैं, आई इंकरेज देम. अलबत्ता most of the work is done on the mats. Right. Most of the work. Even we just like everything. Obviously swimming का, climbing का, running का कोई नेमुल बदल नहीं है. But अब वो उनको पर extra है. Their primary thing is all of this stuff requires time. और combat sports के अंदर 2 तरह के लोग हैं. एक वो जो hobbyists हैं, put simply. They can be really good but they're just hobbyists. और एक वो जो इसके अंदर लाइक जिन्होंने अपना स्टेक इसमें बहुत ज़्यादा रखा है, फाइटर्स हैं. एक और है पाकिस्तान के अंदर कौम में जो इनके बीच की है, लाइक दे थिंक देयर फाइटर्स बट देयर एक्चुअली हॉबीस्ट, बिकॉज उनका लाइक फ्यूचर उसमें कोई नहीं है. फ्यूचर आपका होना चाहिए. सो
I forgot your question. My question was, I got the answer. The question was basically कभी आप बाय लेके जाते हैं कि यार आज बिल्कुल मेरे जहन में स्विमिंग और क्लाइंबिंग साथ because I don't know how to swim. I was thinking about that and I lost I lost my train of thoughts. No worries. How I'm talking and yapping about swimming, but I don't know. I'm a dead weight in water. अच्छा. So I don't go anywhere Really? near. No, like phobia? No, phobia तो नहीं, but I can't swim. I've tried to learn many times. अच्छा. Just can't do it, bro. Really? Just can't do it. I've learned from some really good people, like really good people, trust me. I just can't do it. And finally I was like, I give up. This is that one thing that I'm not going to do. I am going to learn driving maybe in my late 40s, but swimming, no thank you. अब ड्राइविंग नहीं आती? नहीं आती भाई. क्या आया? अभी कैसे आए? In drive. Oh, अच्छा. In drive. So why didn't you learn driving? Very different जिस एज में जो शौक होता है ना ड्राइविंग का, उस एज में सीन नहीं था. और फिर then most of that time was spent in boarding schools and stuff. So when I got out of there, I totally didn't. आपको आदत हो गया like? Yeah. I was like my students especially, they tried to teach me. बहुत सारे ना, I've been blessed to have great students. So at different times, different people have tried to teach me, but it just नहीं होता सीन भाई. अच्छा. Yeah, I'm good in the back seat, bro. सही है. तो what about your own training, and I want to learn about your diet as well. How do you keep that? कितना आप train करते हैं खुद per week? I must not talk about diet or anything, but like I can generally, I try to keep it as clean as possible. वो भी अभी शुरू किया है. अच्छा. But practice में यही है कि दूसरों को नसीहत, खुद में या फसीहत जो सुना होगा आपने, वो सीन है. अच्छा. मैं खुद बॉडी टाइप में जो है ना एक्टो है. So if I don't eat a lot and like don't lift a lot of weights or don't do a lot of strength training, I don't gain a lot of muscle. ठीक है. फिर उसके बाद just like anybody else, I have a lot of bad habits as well. Not really bad, but I'm a creature of habit. I don't do a lot of things, but whatever I do, मैं फिर उसको छोड़ता नहीं. And in terms of fitness and everything, अभी recently दोबारा शुरू किया कुछ अर्सा पहले with a bit of calisthenics and like weight मैंने कहा कि strength होनी चाहिए, लाजमी है, because recovery उस तरह से नहीं होती है. 35-36 हूँ मैं अब. So yeah, I mean because मेरी history है ज़्यादा work करने के लिए, directly indirectly मैं active रहा हूँ in a very dynamic way. So मुझे उस तरह के ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं. बट जो मेरे इश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर वो वही है कि lack of strength training and lack of sleep and lack of proper nutrition or proper the right amount of calories or enough calories. So I've been 61 to 63 for years. जब मेरा जो lump आया था, that I went down to 57. Yeah, but like there is no secret right here. इतना ज़रूर है कि I believe in अगर खाया पिया तो उसको फिर निकालना भी आपने लाइक काम आप मेहनत करनी है. सो आपके स्टेप्स डेली हों, आप किसी न किसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी में रहते हो, तो इवन स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू पीपल फॉर आवर्स burn so many calories that you're hungry as fuck at the end of the day. I think that's mostly for ectomorphs. That is for us, I guess. yeah. आपकी ज़्यादा ही burn होती हैं calories. And it's difficult, but although I have a routine. जॉइंट मोबिलिटी की मेरी रूटीन है, मेरा अपना जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी की रूटीन है, स्ट्रेंथ को लेके कुछ चीज़ें मेरी हैं जिनको मैं नहीं छोड़ता हूँ. तो आई एम अ बिग बिलीवर इन, क्योंकि हमारे लोगों की जो है ना जोड़ों का, पॉस्चर का बहुत बुरा हाल है. एंड देन दे टेंड टू वंडर व्हाई आर दे स्ट्रेस्ड एंड व्हाई आर दे कांट थिंक स्ट्रेट और व्हाई आर दे एजिटेटेड एंड इरिटेटेड. एंड व्हेन आई डोंट मूव फॉर अ व्हाइल, आई एम द सेम एज एनी अदर यूजुअल गाय. So I don't want to be like any other guys. That's why like I try to move a lot. Or I'm a big believer in that. बाकी I think combatives बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा कीड़ा जागता है, तो I try to spar with one of my boys, just to get beat up for fun just a little. फिर उसके बाद दिमाग जगह पे आ जाता है. सही. Yeah, that's enough. So what's a typical, अब I know you've told me कि आपकी जो आप ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं, that's very unique to every individual. But अगर आप जनरल बात करें, someone who wants to let's say become a fighter, उसकी ट्रेनिंग रूटीन थ्रू आउट द वीक किस तरह की होगी, कि कब वो MMA करेगा, कब वो वेट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा, वेट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किस तरह की होगी, उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इट्स सो मैंने अगर सैम्पल देना तो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज यू हैव अवेलेबल, और फिर डेज के अंदर भी गोल ओरिएंटेड. सो मैं गोल क्लासीफाई करवाता हूँ. सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या है? लॉट ऑफ पीपल कम एंड दे से फिटनेस भी करनी है और MMA भी करनी है. वेल इफ़ यू डू the sport itself,
there is different perspectives you can do it from, और उसके different results होते हैं. If you do it from a technical perspective, you will notice and you will make the technical gains. ठीक है. If you do it from a fitness perspective, suppose from a strength or power perspective, from maybe speed perspective, agility or endurance perspective, इस तरह की perspective से आप उसको करते हो, तो आप literally उसी technique को आप या उसी उन्हीं movements को आप जो है ना उसके लिए उस तरह से gear कर सकते हो, उसकी intensity vary करके या उसके अंदर partner add करके. So there is resistance to it. So I try to make sure that सारा काम इधर से हो जाए. Because again like I said, mechanical efficiency जब तक हाँ तुम्हें weight training की ज़रूरत सीरियसली बहुत तब है जब तुम्हारी जो मैकेनिक्स है मूव करने के, तुम्हारे स्ट्राइक करने के, व्हाटएवर यू नो, रेसल करने के और ग्रैपल करने के, फिर मैकेनिक्स आर यू नो शार्प और साफ सुथरे होना शुरू हो गए. एंड स्टिल इफ़ वी सी दैट डायग्नोसिस ये कि स्ट्रेंथ इज़ अ बिग फैक्टर, पावर जनरेशन इज़ अ बिग फैक्टर, देन yes go ahead, बिस्मिल्लाह जाओ. और लाइक एंड उसमें आई बिलीव दैट नथिंग इज़ फिक्स्ड. यू नो कुछ लोगों के लिए हाइपरट्रोफी बहुत अच्छा चलती है, तो किसी के लिए 5-3-1 बहुत अच्छा चलता है, तो किसी को जो है ना क्लीन्स और स्नैचेस का बड़ा मज़ा आता है, तो कोई कैलिस्थेनिक्स करता है. सो कोई हमसे गाइडेंस लेता है तो डिपेंडिंग अपॉन देयर चॉइस एंड व्हाटएवर दे वांट, बिकॉज वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी जाके. सो या मोस्ट ऑफ इट्स टेक्निकल. एंड if there is a person who has like you know he needs that, maybe such as you're competing and you need that, so फिर obviously then you're going to have most probably 2 sessions. You can't go on with 1 session. That's just the way it is. Like and again अगर एक आज ख़ास लेवल पे अगर बंदा फंक्शन करा तो अदरवाइज 1 सेशन इज़ गुड इनफ फॉर समवन जिसका गोल यही है, उसके ऊपर कोई टाइम लाइन नहीं है, उसका गोल यही है कि उसने फिट होना है या समवेयर इन द डिस्टेंट फ्यूचर उसने जाके कम्पीट करना है. 1 MMA सेशन, 1 सेशन. अच्छा लाइक एक ट्रेनिंग सेशन दिन का है ना, एक्टिविटी का सेशन. अच्छा टेक्निकल वो काफ़ी है. उसके अलावा फिर एक और चीज़ होती है. सो इफ़ यू लिफ्टिंग अ लॉट ऑफ वेट्स, I have guys who try to like you know squat and bench and deadlift their own body weight or 2 times and all that. अब उनको रिकवरी ज़्यादा चाहिए होती है, बिकॉज वो एक टाइम के बाद इतना ज़्यादा उनको टैक्सिंग नहीं होता उनके नर्वस सिस्टम पे जितना ये जो मैकेनिकली जो टेक्निकल मूवमेंट्स होती हैं. स्पेशली समथिंग न्यू, bro, you should see these guys. You ask them to spar and wrestle, you're going to feel like they're going to bring this house down. Like, you know, do dumb and everything, and like so much intensity and so much body weight flying around and going everywhere or istarah, and you're like, these guys will be fucked tomorrow. The next day they're fresh as fuck, and then, you know, the day you show them, okay guys, this is a new technique, you go here and then from here you do this and do that and do this and do that, आज हम 1.5 घंटा 2 घंटा हम यही करेंगे. The next day उनको दर्दें निकली हुई है, उनको डिस्ट्रोफी ठीक ठाक हुई है. People who are working 6 days a week, right, twice a day, all of a sudden they get that. So you know वो उनको सही ठीक ठाक ड्रेन करता है. If these guys are lifting, going crazy in the gym, and this has happened, कि लड़कों को हमने कहा है कभी पीक का टाइम हो रहा है, let go of the weight training and let go of that extra, यहाँ पे जो कर रहे इसको कर, because you ain't going to be lifting weights in there. उसका एक पर्पस था, वहाँ तक जो तो ले हो गया ना, बस ठीक है अब छोड़, उसको पीक करने दे, गिव इट 10 days. नहीं जी ऐसी तो आखिरी हफ्ते तक उठा सा. और फिर फाइट में जाके पहले राउंड के बाद क्या हुआ, उस्ताद बाजू नहीं फील हो रहे, एनर्जी मुक गई है तेरी. एनर्जी मुक गई, ला और उठा जा, इसके बाद फिर जाके उठा, स्क्वाट कर जा, चेस्ट ला. सही ठीक है. सो इसलिए बहुत सारे काम इससे हो जाते हैं. कुछ लोगों को ज़रूरी होता है, हम लोग उसके डिपेंड्स अपॉन योर नीड्स यार, हाउ गुड यू ऑलरेडी आर, कितना स्किल लेके मेरे पास आ रहे हो और कहाँ जाना चाह रहे हो. देयर मे और मे नॉट बी वेट ट्रेनिंग. मैं क्यों वेट ट्रेनिंग करवाऊँ जब मैं तुम्हें अपनी बॉडी वेट ही क्यों ना करवाना सिखा दूँ. Like if you do a squat and do different variations until you reach a single leg deadlift or a pistol squat without any assistance, that's good leg strength. Yeah. And that's like not really directly, but in a way that is related to, and that is like sport specific, because there are times in a fight where you are on a leg, you're on one leg. You know what I'm saying? Yeah. Yeah, एक आपने किक मारी, अगले बंदे ने टांग पकड़ ली ना, you're on one leg. Do shit. So आपने जो वर्क किया स्ट्रेंथ उस तरह से बिल्ड किया, आपको काम आएगी. Bench ain't gonna help you there. Yeah. You mentioned peaking. Yeah. So what's that in MMA? Peaking in is MMA इसके जहाँ पे फाइट से कुछ लोग फाइट से हफ्ता पहले तक पीक का टाइम रखते हैं या 3-4 दिन पहले. कुछ लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जो बहुत ही
पापा लोग होते हैं बाहर, जो UFC लेवल पे लोग, जो 1FC लेवल पे बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट और कैंप्स काम करते हैं, कि वो बिल्कुल जिस दिन फ़ाइट होनी है वो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्लस उसका जो टेक्निकल जो वर्क करेगा, द स्पारिंग एंड द ड्रिलिंग एंड एवरीथिंग, पैड वर्क, कि वो जाके इवन उसमें से वेट कट का भी हफ्ता निकालो, जाके वो जिस दिन उसने फ़ाइट करना वो अपनी पीक शेप में होगा। सो उससे फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते पहले उसने वेट ट्रेनिंग छोड़ दी होगी, और जो उसने जो स्पारिंग छोड़ दी है, सिर्फ लाइट ड्रिलिंग हो रही है, जस्ट सो दैट लाइक ही इज़ वेरी स्मूथ एंड फास्ट इन देयर, बिकॉज टेक्निक का तो मुकाबला है, बट जो बंदा टेक्निक जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ और जितने ज़्यादा पावर के साथ कर सकता है वो बंदा जीत जाएगा। सो एथलेटिसिज्म इज़ अ ह्यूज फैक्टर इन इट। सो यू मेक श्योर दैट कि उधर से आप एक्स्ट्रा आप टैक्स नहीं, और यूर रिकवरिंग एंड यूर फीलिंग स्ट्रॉन्ग, और इधर से यूर हैविंग योर पैड वर्क सेशंस, अपना न्यूट्रिशन जो आपने जो भी आपका चल रहा है, जितना आपने वजन कट करना है, ऑल ऑफ दैट हैपेंस ऑन द डे ऑफ द फाइट, आफ्टर you've cut your weight, you've replenished, you've rehydrated, 6-7 किलो 5 किलो आपने कम किया था, वो आपने रिप्लेनिश किया, और you're feeling good now. And then the next day when you go in there, you're like, again you're on freaking fire. ठीक है, you're recovering quicker in between rounds, you're not getting sloppier and sloppier, your force production is similar in the first and the last round. So वो बंदा पीक कर रहा है। अदरवाइज एक बंदा बहुत ज़्यादा गधे की तरह मेहनत करके आने वाला बंदा भी हो सकता है पहले 3 मिनट में फारिग हो जाए। राइट, क्योंकि उसने अपने आप को प्रॉपरली वो जो होता है थोड़ा सा बैक ऑफ करना है, मतलब एक बैक ऑफ करना लाजमी है ना। अब you know this better in terms of fitness के लाइक साइकिल्स के भी अंदर भी छोटे छोटे साइकिल्स होते हैं। सो दिन का जो आपका एक सेशन है वो भी अपने अंदर एक मीसो साइकिल है यार। सो वहाँ से आप प्लानिंग शुरू करते हो ना कि इस हफ्ते में पूरा क्या किया, तो आपको खुद पता चल जाता है बंदे को, एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग इट। पीपल थिंक दैट आके बस पसीना निकालना है, एंड तक जो है ना अपनी पिट्ठी रगड़नी है, और जहाँ के अंदर वही बंदा जीतता है। आई हेट टू ब्रेक दिस टू यू, बट लेकिन उसके पीछे साइंस है, और जिन जिन बंदों का आप आइडलाइज़ करते हैं, चाहे वो खबीब हो या कॉनर हो, ये सब लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं। अगर इन्होंने अपना बेस्ट दिखाना है तो दे हैव टू बी लाइक, जब उन्होंने अपना पीक अपने फाइट डे के मुताबिक रखना है कि अराउंड दोज डेज दे शुड बी इन देयर बेस्ट शेप, rested, recovered, sharp, you know. या तो अभी व्हाट डू यू थिंक हमारा MMA का पाकिस्तान में क्या आउटलुक नज़र आ रही है? पाकिस्तान में प्रोफेशनल MMA का फ़िलहाल कोई सीन नहीं है। एमेच्योर की तरफ ज़्यादा ध्यान है। एमेच्योर में भी लाइक पॉलिटिक्स को ये लोग बहुत ज़्यादा इन करने की कोशिश कर रहे हैं, इन क्या ख़ुद क्रिएट कर रहे हैं आपस में। सो एवरीबडी लाइक्स टू हैव अ फेडरेशन, एवरीबडी दैट हैज़ सम मनी, सम कनेक्शन, सम पावर। वो ये चाहता है कि हम सबसे पहले इवेंट करवाएं, इवेंट करवाने के बाद वो उस पर सहमत नहीं होते हैं कि यार इवेंट हो, अच्छा इवेंट हो, क्वालिटी का इवेंट हो, क्राउड भी आए, फाइटर्स भी अच्छा जो है ना उनको जो पेड हो, वो इस पे करते हैं कि अच्छा 3-4 इवेंट हो गए, चलो फेडरेशन बना लेते हैं, और अब बाकी सबको बैन करना शुरू करते हैं। और वी हैव टू अंडरस्टैंड एमेच्योर MMA फीडर सिस्टम होता है प्रोफेशनल के लिए। एमेच्योर इज़ लाइक, कभी ताइक्वांडो तुमने खेली, ताइक्वांडो के इंटर स्कूल या नेशनल चैम्पियनशिप भी हो जाए तो सबसे बड़ा पाकिस्तान में नेशनल चैम्पियनशिप है, राइट, एम्बेसडर कप मेरे ख्याल से, तो उसमें भी किसी को पैसे नहीं मिलते हैं। मे बी जो गोल्ड मेडल जीतने वाले उसको टोकन के तौर पर मिलता है, बट देयर आर पीपल हु आर पेइंग एमेच्योर्स, व्हिच इज़ अ गुड थिंग फॉर नाउ, बट इट्स मेसिंग थिंग्स अप फॉर द लॉन्ग टर्म, बिकॉज एक बंदा 3-3, 5-5 लाख रुपए एमेच्योर फाइट में कमाएगा। नॉट एवरीवन दो, नॉट एवरीवन, उसका भी बहुत एक अजीब सा जो है ना सीन है। और बाद में जाकर उसने प्रोफेशनल लड़ना है जहाँ पे उसने पता नहीं $500 या $750 या मे बी 1000-1500 से शुरू करेगा, राइट। यू वांट टू गो अप नॉट डाउन, राइट, एंड देन एवरीबडी इज आफ्टर दिस मनी फाइट। सो एमेच्योर सर्किट के अंदर भी पीपल आर ट्राइंग टू स्टीयर द क्राउड एंड कंट्रोल एंड अपने चीज़ में चीज़ें अपने कमांड में कर लें। सो एंड देयर इज़ नॉट मच हैपनिंग रियली। एक चीज़ जो बेहतरीन तरीके से हो रही है लेटली मेरे इल्म में, वो ये है कि जो है ना क्लब्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक देयर आर पीपल हु आर लाइक वो ट्रेनिंग फाइटर्स टू बी एथलीट्स इन लॉन्ग टर्म, जहाँ पे लाइक एज यंग एज 8-year-old किड्स बॉयज़ आर ट्रेनिंग टू बी फाइटर्स, लाइक प्रॉपर 8 साल का बच्चा ट्रेन कर रहे हैं, और 1-2 नहीं, लाइक इन अक्रॉस डिफरेंट क्लब्स इन पाकिस्तान। सो वो है, ख़वातीन काफ़ी इसके अंदर इंटरेस्ट ले रही हैं, अच्छी अच्छी जो है ना ख़वातीन आ रही हैं, और वो भी अपना स्किल बढ़ा रही हैं। लास्ट टाइम व्हेन वी वेंट फॉर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स वी हैड 3 गर्ल्स इन द स्क्वाड। हमारा जो था 7-8 बंदों का स्क्वाड था उसके अंदर, एंड द गेम इज़ डेवलपिंग। जिजित्सु के कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, बट आई डोंट नो, देयर इज़ लाइक नॉट रियली मच हैपनिंग। इंटरनेशनली बॉयज़ लड़ रहे हैं, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, सीन चल रहा है। बट So Pakistan में MMA fighters, are they earning something? Are they sponsored or something? So how do you think an athlete earns money? Fights. Fights. Okay, what else?
Sponsors. What else? That's all I can think of off the top of my head. Other than that, maybe उनका कोई coaching का scene अलग से चल रहा है. That's the main thing. Okay. Not everybody, even at the UFC level, not everybody is making what Conor McGregor makes or Habib used to make. Not like, you know, जो ऐसा नहीं है. People have like, you know, जब तक किसी को चलो अचानक $50,000 का fight of the night का बोनस मिल जाता है ना, तो अचानक उसकी किस्मत फिर जाती है कुछ अरसे के लिए. Otherwise वहाँ भी उनकी full time jobs हैं. So coaching is like one of the best things, and ये चीज़ I have been a believer of this from day one, and I used to preach to my guys that if you guys do not have a strong financial background, and if you don't have like a fuck ton of money, so you guys should be, if you guys don't have a good job or anything else, or this is the only thing you guys are doing, then you guys got to get into this. You guys got to be like not good, like great trainers. So I try to teach them about everything. Fitness ho, kisi bhi tarah ka martial art ho, kisi bhi tarah ka, and all of these guys are running their kitchens just fine, alhamdulillah. TFF has been closed over around like 16-18 months now, over that. It's been dormant. So at the den, all of these guys, they're making good dough. They're working everywhere else. I'm not a dictator unless I have to be one. और मेरे लिए मेरे students का जो है ना, उनकी well-being मेरे लिए सबसे like top priority. At the same time, team को भी साथ लेके चलना है. So I believe, and if there's somebody else that wants to rectify this, तो कि हमारी जो boys हैं जिस वक्त den के TFF के हमारे boys हैं, this is the only team that has like actively in large groups that is working primarily as trainers, and they're doing a great job at it, and they're making like, you know, a decent living out of it. And they're working towards becoming fighters. So you have to understand that. एक बंदा जिसका पेट भरा हुआ, he doesn't need to chase all of this. इसके साथ जो तकलीफ़ें और जो मुसीबतें आती हैं जो आपने झेलनी होती हैं, वो हर किसी के बस की बात नहीं. If you're born in privilege, this is not your cup of tea. Yeah. बड़ी सिंपल सी बात है. Unless or until पता नहीं for some reason you have that dog in you, which is probably 1 in a million. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. You have to have that. You have to have the cojones to go through a lot of other shit. Because end में आके टीवी पे आता है बंदा और लोग तालियां बजाते हैं और फेसबुक पे शेयर होते हैं और बहुत ज़्यादा व्यूज़ बढ़ते हैं और बंदे उसका नाम सर्च करते हैं. That's nothing for the torture and the journey that these guys go through in order to chase a dream. So to a certain extent, it's a rat race. It is a rat race. And everybody's in it. So I have to make sure that my kith and kin know that as well, and we do not put all of our eggs in one basket. We have safety nets ready. We're thinking about the future as fighters. इनकी किसी की पेंशन नहीं लगनी, किसी की रिटायरमेंट नहीं लगनी, किसी ने इनको हुस्न कारकर्दगी का मेडल दे के 500 रुपये इनाम देना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, right? So they have to fend for themselves. Most of my guys are teaching abroad as well. Guys who haven't even passed primary, making good dough, making good money, simply because जो skill उनको आता था उसमें they were really good at teaching it, and they knew the modern ways. ठीक है, so यहाँ पे बहुत सारी चीज़ तरीके. MMA most probably एक Brazilian jiu-jitsu और MMA है, overarching MMA और उससे मुल्हक़ा जो sports हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा developed sports हैं. तभी तो बिना किसी फॉर्मल हेल्प के, किसी असिस्टेंस के, सेल्फ हेल्प की बेसिस पे आपके एथलीट्स जाके 1 चैम्पियनशिप और ब्रेव कॉम्बैट और इस तरह की जगहों में पहुंच गए. द पीपल दैट कम इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस वो अच्छे खासे प्रोसेस से गुजर के आते हैं, अच्छी खासी बैकिंग के साथ आते हैं. तो ये नॉलेज के साथ जो MMA कम्युनिटी, इसका मॉडर्न नॉलेज के साथ मॉडर्न मेथड्स और टेक्निक्स और ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके साथ इनकी जो अवेयरनेस है ना, उसकी वजह से द MMA कम्युनिटी इज़ डूइंग, आई बिलीव, मच बेटर दैन रेस्ट ऑफ द मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी. Yeah. No, I personally believe that as well. कि बाकी की जो martial arts से आगे निकल गया है MMA in our country. Yeah, it's pretty obvious. Yeah. और अब ना the traditional martial arts, ऐसा नहीं है कि traditional martial arts वाले are not catching up. They are catching up. But उसमें time लगेगा और वो हमें नज़र आएगा. The moment you'll start seeing people qualifying for the Olympics or championships that they haven't qualified for before, the moment you start seeing them winning gold medals in championships जहाँ पे silver आया है या सिर्फ bronze आया है, जिस championship में medal आया ही कभी नहीं था, so वो इस चीज़ का साइन होगा कि जाना. Otherwise जब तक कोचिंग लेवल्स पे और पावर डिसीजन मेकिंग की जगहों पे ऐसे लोग बैठेंगे जिनको स्पोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट केयर इफ़ दे करप्ट और नॉट,
पाकिस्तान में रह के करप्शन नहीं होनी चाहिए कहना इज़ लाइक विशिंग फॉर यूटोपिया. That doesn't. I'll take that. Bring it on the table. ठीक है, खाओ याशी करो. But I want people who can be corrupt, but just know what the hell they're doing. ठीक है, who are up to date with this modern world. इंडिया ने पिछले कुछ सालों के अंदर, क्योंकि उनका जो प्राइवेट सीन है वो मैं MMA का जो उनका सीन है उसको मैं फॉलो करता हूँ, और उसके अलावा आई हैव माई आईज ऑन कि जो उनका हाउ वेल दे आर डूइंग इन बॉक्सिंग एंड इन रेसलिंग एंड इन अदर स्टफ. ब्रो, वो अपने एथलीट को इफ़ दे सी, एक चीज़ बड़ी फ़नी है कि इंस्टाग्राम पे जो कोचेज़ मशहूर होते थे ना कि ये बड़ा बेस्ट कोच है, हु आर नॉट रियली द बेस्ट कोचेज़, इंडियंस अपने बंदों को उन बंदों के पास भेजते थे सबसे पहले उधर. फलाना कोच मशहूर हो गया, कुछ अरसे बाद बॉक्सिंग फेडरेशन का बंदा उसके पास खिलाड़ी उसका ट्रेन कर रहा है. मस्ताना रेसलिंग कोच बहुत अच्छा है जी, एथलीट पहुँचे हुए. पावर लिफ्टिंग का ये बहुत अच्छा कोच है जी, वहाँ पे पावर लिफ्टिंग के एथलीट्स पहुँचे हुए हैं. व्हाटएवर. सो दैट, और उसके अलावा उन्होंने अपने होम ग्राउंड के ऊपर इतना उन्होंने वर्क करवाया that they become a force. Yeah. So do you think there's not corrupt people in there? Of course there are. I know for a fact there are, but They're like just capable लोग हैं, knowledgeable हैं, और at least हमारे इनसे ज़्यादा. हाँ, तभी तो काम चल रहा है. So आप नए ज़माने से यार, YouTube का ज़माना है और कोर्सेज और पता नहीं किस किस का ज़माना है. You know what I'm saying? Everybody is learning. If not on YouTube, you can learn it on Udemy, I'm pretty sure. तब ऐसे ज़माने में अब हुकूमत को भी तो चाहिए ना, या इस तरह की चीज़ों के मेक श्योर दैट व्हाटएवर यू गाइस डू, जस्ट डू इट. खाओ पियो, मरना है मरो, बट जस्ट मॉडर्न दुनिया के साथ चलो. कैसे चली ट्रेनिंग के, ताकि आपके एथलीट इवेंचुअली जाके जिसने ख्वार होना मार खानी है, वो ट्रेनिंग के दौरान भी, असल ज़िंदगी के दौरान भी, हर मामले में आपने उसको जलील ख्वार किया है, और रिंग में भी, या उसको आप जो है ना जहाँ पे जो मैदान है कारज़ार है या प्रूविंग ग्राउंड है, वहाँ भी उसको जाके जलील ख्वार होने के लिए भेजते हो. माल न्यूट्रिशन, अंडर रेस्टेड, abused and undertrained. Yeah. And then you're sending them कि जाओ जी सब ज़िलाली लहरा के आओ. ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे लोगों का है जज्बा है. Trust me, there is. And I don't know what ये किस वजह से है, बट लेकिन है. मैंने अपनी आंखों से देखा है, MMA के अंदर भी देखा और MMA के अलावा भी देखा है कि हमारे जो है ना झंडे को रिप्रेजेंट करने के लिए, मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो जो क्रेज़ उनके अंदर है ना, बट उनको बड़ी शिद्दत से इस बात का भी एहसास है अपनी कि उनकी महरूमियाँ क्या है और क्या चीज़ हो रहा है. राइट. बट हम नहीं बैठ के रो नहीं सकते ना उसके ऊपर. पूरे मुल्क का ये हाल. इफ स्पोर्ट्स का हाल होता तो, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर का ये हाल हो तो स्पोर्ट्स किस खेत की मूली है. स्पोर्ट्स बहुत बाद में जाके आएगा यार. फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात है, अगर नहीं है पूरे तो फिर स्पोर्ट्स बहुत बात की. एग्जैक्टली. सो हम इसी माशरे में रहते हैं. यू नो, बाइट योर लिप्स, यू नो, डस्ट योरसेल्फ अप एंड कीप मूविंग. someday. वो भी ऐसा स्पोर्ट जो क्रिकेट नहीं है. क्रिकेट में भी बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल पैसा है, बट लेकिन अपर उनके जो एचेलॉन्स कह लें या जो भी कह लेंगे, उधर है जी उनका सीन. नीचे आज भी वही क्रिकेट वाला बंदा बेचारा, अगर सिर्फ क्रिकेटर ने, रेसलर ने, बॉक्सर्स ने ना, चलो क्रिकेटर्स की बात करता है, सिर्फ क्रिकेट खेल के अगर उसने ऊपर आना होता ना, वो ठीक बात थी. मैंने क्रिकेटर्स बेचारों को जो है ना, उसके अलावा मालिशिया का रोल और सौदा सल्फ लाने वाले का रोल और इस तरह के कई रोल्स अपने जो है ना, मैनेजर के लिए, फलाने के लिए, कोचेज़ के लिए, इसके लिए, उसके लिए करते हुए देखा है. और देयर इज़ अदर स्टफ दैट यू कांट टॉक अबाउट, बट लाइक ब्रो, दे यूज़ यू, दे अब्यूज़ यू एंड दे मेक श्योर दैट अगर आपको पहुँचाए तो. आई होप देयर आर पीपल, ऐसा नहीं 100% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा, बट मैं कह रहा हूँ ऐसा है. So you gotta fend for yourself, you gotta do something. So last question now. Yes. What is your personal 5-year goal? अगले 5 साल में मैंने ये अचीव करना है, through coaching, through something else, if you want to talk about that. If I am still here, which most probably I will be, if I'm still here, then I'm pretty sure I'm looking to give Pakistan its next star in MMA, and I'm looking to make this a formal part of our military, mixed martial arts, and not just the army, but like, you know, all 3 services hopefully, and I am looking to a certain extent institutionalize fitness training or martial arts training across Pakistan. And these are chota mo badi baat wali baatein sari. And also I'm looking to develop
an online system or a learning system for our layman, who can't, who does not have the ability to pay me my premium, but on a large scale. That's one of the things. And obviously, last but not the least, apna trainers training ka, because we need good trainers. We need good trainers. And the people are doing a good job and a great job, but shukar Maula ka that I was the first one who, at least first one in this very chair that I'm sitting, to take up the job of MMA, and I have not quit. I have not. मैं यहाँ से भाग के कहीं नहीं गया, मैंने अपना पेशा नहीं बदला. I can say that proudly. I've been a coach through and through, and I've seen all the ups and downs that a person who makes these kind of decisions will see, and I've seen that, and I'm still steadfast on it. So मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि I have a thing or two to teach the young ones and the young coaches. So fighters बनते रहेंगे, athletes बनते रहेंगे. मेरा फोकस उस एक या दो पे होगा, तो एक अच्छा एथलीट देने को पाकिस्तान को, और दूसरे एक अच्छा कोचेस की एक खेप पाकिस्तान को देने का सीन होगा. अगर ये मैं कर पाता हूँ तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी. These are all pretty interesting ideas. तो मिलिट्री के साथ इंटीग्रेट करना, डिजिटल एक आप प्लेटफॉर्म स्केल करना, pretty interesting. Good things in mind. Inshallah. Let's see what happens. And with that, we will be concluding this episode of the NSJD show. अगर आप लोग अब तक हमारे साथ हैं, तो thank you so much for watching till the end. If you feel like it, you can subscribe to the channel if you want to see more of these videos on both physical fitness as well as mental fitness and toughness. तो अब हम मिलते हैं next episode में. Till then, this is NSJD signing out. Allah Hafiz.